बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 फरवरी 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्या पोजीशन है। ये कुछ और ही खुला हुआ है जी। यहाँ पर KSE 100 इंडेक्स अगर हम लोग बात करते हैं तो आज की जो मार्केट की ओपनिंग थी 46,053 पर मार्केट आज के दिन ओपन हुई। हाई बनाया मार्केट ने 46,133 का। लो बनाया मार्केट ने तकरीबन 45,507 और क्लोज हुई मार्केट 45,644 पर मार्केट क्लोज हुई है। आज के दिन अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो इंतहाई जो है वो कम वॉल्यूम जो है ये सॉरी ऑन द वीक बेसिस खुला हुआ है। डेली बेसिस की बात करें तो तकरीबन जो है ना आज के दिन जो वॉल्यूम जनरेट हुए 71.1 मिलियन शेयर का काम देखा गया। ये आज की ओपनिंग तकरीबन वही थी। क्लोजिंग जो है हमने जो बात की वो वीक का असल में ये टाइम फ्रेम खुला हुआ था। ये आज की जो हम लोग लो की बात करते हैं मार्केट है जो आज ये लो बनाकर फिर इसके बाद जो मार्केट ने हाई बनाया, इस दो रेंज को अगर हम लोग यहाँ पर ड्रा करें और अगर हम लोग बात करें कि मार्केट अभी फिलहाल इसकी क्या पोजीशन चल रही है। ये जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन इस वाले बैंड के अंदर जो है ना ये मूव करी है और इससे पहले यहाँ पर भी 20 मई के राउंड अबाउट भी मार्केट इसी जोन के अंदर मौजूद थी। और इससे पहले यहाँ कर बात करें तो 11 फरवरी 2022 से लेकर तकरीबन जो है वो 8 जो है ना 8 मार्च तक मार्केट तकरीबन इसी जोन के अंदर मौजूद रही। तो पिछले साल जहाँ फरवरी में मार्केट थी आज भी मार्केट तकरीबन उसी जोन के अंदर जो है वो मौजूद है। ये और अभी से नहीं है, ये काफी दिन हो चुके हैं। तकरीबन हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट उसी जोन के अंदर जो है वो घूम रही है। ये और ये तकरीबन 2 फरवरी से लेकर अभी टाइम हो गया 14 फरवरी जो है वो हो चुके हैं ये। और इसके अलावा जब पिछले साल मार्केट इस जोन के अंदर मौजूद थी तो उसमें अगर हम लोग टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्केट आगे थी 19 फरवरी को इसके अंदर थी और यहाँ से तकरीबन इसके अंदर मौजूद रही 8 मार्च को। तो यहाँ से ऊपर नहीं गई बल्कि यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे मजीद डिप लिया था। 45,530 से फिर मार्केट नीचे आ गई थी तकरीबन 42,785 का लो बनाकर फिर आई फिर लो फिर आई फिर लो। यानी ये वाला लेवल वो था जहाँ पर जैसे पहले ये मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, अब ये लेवल मार्केट को जो है वो रेजिस्ट कर रहा था। फिर काफी टाइम के बाद यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 8 मार्च से लेकर तकरीबन यहाँ से जब मार्केट बाहर निकली तो 25 मई ना ना करते 2 महीने जो है मार्केट ने इसी जोन के अंदर जो है यानी इसी नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर मार्केट ने गुजार दिए। ये अभी भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही वाली पोजीशन चल रही है। मार्केट अभी इस बैंड के अंदर दोबारा दाखिल हो गया और आज इसने इसी बैंड के नीचे जो बॉटम है उसको जो है वो टच किया। खास तौर पर जो आप लोगों को मार्केट का जो स्टॉप लॉस मेंशन किया गया था ऑलमोस्ट ये लेवल था मार्केट का स्टॉप लॉस का 45,000। यहाँ पर 815 है। इसको अगर हम सही करके जब लाइन लगाते हैं तो ये तकरीबन ये लेवल बनता है और जो लेवल था ऑलमोस्ट 45,700 के राउंड अबाउट। ये 755 तकरीबन 730 का जो था आज का स्टॉप लॉस था। जो ही मार्केट ने अपना ये स्टॉप लॉस को ब्रेक किया और उसके बाद आपने देखा कि एकदम शार्प डिक्लाइन जो है वो मार्केट के अंदर देखा गया। इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम की देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में इसने कैसा बिहेव किया मार्केट ने। जैसे यहाँ पर जो है ये जो बैंड हमने ड्रॉ किए, ये स्टॉप लॉस हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था। उस स्टॉप लॉस के बाद अच्छे खासे पॉइंट जो है मार्केट नीचे आ गई थी। ये फिर ये जो आखिरी 30 मिनट था 3 बजकर 3:30 बजे तक जो है उसमें हमें जो है वो अच्छी खासी बाइंग भी नजर आई। यानी वॉल्यूम जो है वो जनरेट होते हुए नजर हुए और बाइंग थोड़ी बहुत हमें नजर आई जिससे थोड़ी बहुत मार्केट हमें रिकवर होती हुई नजर आई है। बहरहाल अभी जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि मार्केट जिस बैंड के अंदर मौजूद है वो ये वाला बैंड है मार्केट का। ये अगर मार्केट इस बैंड को जैसे बिल्कुल इसके बॉटम पर पहुंच चुकी है, अगर इससे नीचे नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है, जैसे अभी इसको टच करके मार्केट वापस चलेगी, अगर इससे नीचे नीचे यानी 45,520 से नीचे नीचे मार्केट की अगर क्लोजिंग हो जाती है फिर जो मार्केट के नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं वो तकरीबन ये वाला लेवल होगा मार्केट का 45,000। एक ये इसका अच्छा सपोर्ट बनेगा और उसके बाद जो अच्छी सपोर्ट है वो फिर नीचे जाके 44,364 का लेवल भी मार्केट हमें दिखा सकती है। तो ओवरऑल जो है सेंटीमेंट जो है इस वजह से भी नेगेटिव है। आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव इंटरनेशनली भी मौजूद हैं और नेशनली भी जो है वो मौजूद हैं। ये जहाँ इंटरनेशनल में हमने देखा था कि जो इशू चल रहा है खासतौर पर यूक्रेन का और ओवरऑल पूरी एशिया की मार्केटें जो है वो इवन के इंडिया की स्टॉक मार्केट भी आपके साथ शेयर की, उसमें भी हमने बात की कि वो भी अच्छी खासी आज नेगेटिव क्लोज हुई। तकरीबन 1700 पॉइंट उनके मार्केट ने गिराए, वो भी तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड करी है। ये
तकरीबन 2.17% ऑलमोस्ट था, और उस हिसाब से अगर हमारी मार्केट 2.17% गिरे तो वो ठीक ठाक जो है वो पॉइंट बनते हैं, उनकी निस्बत जो है हमारी मार्केट कदरे जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन में जो है वो खड़ी है। ये बहरहाल ये हमारा अपर बैंड है और ये हमारा जो है वो नीचे का बैंड है, इसी के दरमियान है फिलहाल मार्केट। या तो आने वाले दिनों में ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, फिलहाल हम लोग फ्रेश बाइंग आपको रिकमेंड नहीं कर सकते। यानी इस जोन से मार्केट ऊपर चली जाए, ये जो आखिरी ऊपर की रेजिस्टेंस लगी हुई है और वही लेवल है जो आपसे बार बार मैं शेयर भी करता रहा हूँ, 46,374, जिसको हम कहते हैं 46,400। अगर 46,400 से ऊपर ऊपर इंडेक्स चला जाता है, वहां पर हम लोग फ्रेश बाइंग आपको रिकमेंड करेंगे। और या फिर आ जाए नीचे, ये नीचे के लेवल है, अगर यहाँ नीचे के लेवल पर मार्केट चाहे इस लेवल पर आए चाहे थोड़े से यहाँ पर भी आ जाए तो भी बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। लेकिन ये जो बीच वाला जोन है, बेहतर यह है कि इस बीच वाले जोन में किसी किस्म की बाइंग ना की जाए। आज के दिन जो है WTL को भी हम लोग देखते हैं, यही पर ही टेक्निकली उसको देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के पास उसकी होल्डिंग मौजूद है और आपका सवाल भी होगा WTL से रिलेटेड। तो जैसे आज WTL की एक जो न्यूज़ आई ARY से रिलेटेड के, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो इसको लेने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन आज खबर आई है कि जैसे डिले पे डिले हो रहा था, तो उसमें उन्होंने ये किया कि फिलहाल उन्होंने यही अनाउंस किया कि हम फिलहाल इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है ये। बहरहाल बात यहाँ पर यह है कि WTL फिलहाल हम टेक्निकली पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसी के लेने या ना लेने से जो है वो WTL पर क्या फर्क पड़ता है ये। जैसे हम लोग WTL का पहले हमने बात की थी मंथ ऑन मंथ बेसिस की, 3 मंथ का ये पूरा टाइम फ्रेम हमने इसको लगाया हुआ है WTL का ये। और यहाँ पर कैंडल के बजाय मैं यहाँ पर लाइन ग्राफ जो है वो ड्रा करके आपको मोटा मोटा हिसाब किताब बताता हूँ इसका। जैसे हम लोग अगर इसकी टोटल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली अगर हम लोग इसके हाई की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली हाई इसके यहाँ तक जो है ना आराम सुकून से लगे हुए ये। यानी 3.54 वो लेवल है जहाँ पर WTL जो है ना सिर्फ इस साल यानी पिछला साल जो था उसने इस लेवल को टच किया, बल्कि इससे पहले उसने 2017 में भी टच किया। इसके बाद इस लेवल को यहाँ पर ये तकरीबन आया 2012 में भी और इससे पहले भी, यानी बार बार। और इससे अगर थोड़ा नीचे का जोन की बात करें ये लेवल, तो इस लेवल को भी मार्केट ये जो WTL है बार बार तकरीबन 3 रुपए से ऊपर ऊपर ना सिर्फ 2017 बल्कि इससे पहले पहले 2013 2012, और हाई की जो बात करते हैं ऑल टाइम जो इसका हाई है वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है 20 रुपए का ये। हमने जो इसका एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो रखा हुआ है तकरीबन 14 रुपए का टारगेट, 14 से 16 रुपए का टारगेट हमने इसी वजह से रखा हुआ है कि ये इसके लिए जाना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि पहले से ये एक दफा गया हुआ है, और तकरीबन 2000 जो है वो 8 7 की बात है कि उसके बाद से ये डाउन हुआ था, और ये इतनी लंबी इसके अंदर टाइम वाइज जो है वो करेक्शन चल रही है ये जो इसका बैंड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेंज है इसकी इस जोन की अगर हम लोग बात करें तो WTL है तकरीबन 0 पॉइंट जो है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये जो इसने बॉटम बनाया हुआ था ऑलमोस्ट बॉटम इसका बना हुआ है 0.65, यानी 0.65 से लेकर तकरीबन 4 पे 70 पैसे के दरमियान दरमियान WTL ने 2009 से लेकर 2021 तक ठीक ठाक जो है इसने यहाँ पर टाइम गुजारा। तो ये सारा वो टाइम है जो इसकी टाइम वाइज करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि इसकी खत्म होने वाली है, या बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया ये। और खत्म होने की निशानी हमने आपको बताई थी कि खत्म होने की इसकी निशानी ये है कि इतने अरसे के बाद ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ इसके अंदर, और ये कोई मामूली सा वॉल्यूम नहीं है, ये तकरीबन 7.7 बिलियन का वॉल्यूम WTL के अंदर जनरेट हुआ ये। और ये वो वॉल्यूम था जो WTL को तकरीबन 1 रुपया 29 पैसे से लेकर 4 पे 18 पैसे तक ये वॉल्यूम लेकर चला गया ये। जिसका मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाया, जिसका मोटा मोटा मतलब ये है कि जिसने भी इसके अंदर बाइंग की है वो 1 रुपया 29 पैसे से लेकर और तकरीबन जो हमने आई की बात की 4 पे 1 पैसे तक, ये सारा इसके अंदर जो है बाइंग हुई हुई है। और ये बाइंग कितनी अमाउंट की हुई है, 7.7 बिलियन की इसके अंदर बाइंग हुई है ये। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि यहाँ पर अगर ये पिछले साल की बात है, अप्रैल से लेकर जो 3 महीने का ये मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, अप्रैल मई जून, 3 महीने के ये टाइम फ्रेम के अगर इसके अंदर इतना वॉल्यूम जनरेट हुआ तो क्या ये वॉल्यूम इसके अंदर से निकल गया या अभी तक इसके अंदर ये वॉल्यूम मौजूद है। तो 7.7 बिलियन और ये 3 वॉल्यूम उसके बाद बने हुए 3 3 महीने के, अगर हम इसको मोटा मोटा भी कैलकुलेट करें ये 2.31 बिलियन है और ये 1.36 बिलियन है और यहाँ पर 817 जो है ना मिलियन है। तो अगर ये तीनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हार्डली जो है वो तकरीबन 4 बिलियन भी पूरे नहीं बनते ये। तो 4 बिलियन अभी हो सकता है इसके अंदर से निकला हो, लेकिन अभी भी इसके अंदर 3.7 बिलियन का जो है वो किसी की अमाउंट WTL के अंदर जो है वो मौजूद है ये। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ARY वालों ने अगर इसको लेने से इनकार कर दिया तो क्या WTL वापस ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका जो आंसर ये है कि ज़रूरी नहीं है
कि ARY वाले इसको ले या कोई थर्ड पार्टी इसको लेती है। इससे पहले जितने भी स्टॉक्स को हमने ऊपर जाते हुए देखा, IT सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो IT सेक्टर में एक छोटा सा स्टॉक था टेलीकार्ड, जो तकरीबन उसको भी हम चार्ट में देखते हैं तो टेलीकार्ड जो है उसको ना किसी ARY वाले ने लिया, तो ना इसको जो है वो किसी हम नेटवर्क वाले ने लिया, तो ना किसी जियो ने लिया। तो जो टैली का जो हिसाब किताब है, टैली का भी अगर हम लोग यहाँ पर बार ग्राफ की बात करते हैं तो टैली एक लंबे अरसे तक जो है इसकी भी वही हिस्ट्री है, 2009 से लेकर और ऑलमोस्ट 2021 तक ये इस छोटे से बैंड के अंदर जो है ये चलता रहा है। इसने जो हाई लगाया था वो तकरीबन 5 रुपए का, और इसने जो लो लगाया तकरीबन 0.72 पैसे का। ये तो ये इतना बड़ा जो है, इसका भी टाइम वाइज इसने करेक्शन करने के बाद जब इस तरह के बड़े वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हुए तो उस बेस पर जो है ये एक्सपेक्टेशन की गई कि अब जो है वो टैली का चलने का टाइम हो गया। ये जैसे यही बड़ा सा वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट जो है ये बिलियन में भी नहीं है। ये आपको बताऊं कि अगर जैसे WTL का तो ऑलमोस्ट जो है ना वो ठीक ठाक बिलियन में था, 7.7 बिलियन। ये वॉल्यूम जो है ये 1 बिलियन का है, ये वॉल्यूम जो है ये 1.127 बिलियन का है, और ये वॉल्यूम जो है 1.23 बिलियन। ये हार्डली 4 बिलियन बनते हैं, और इस 4 बिलियन के वॉल्यूम ने टैली को 1 रुपए से लेकर लेके चले गए 16 रुपए तक, और अभी भी ये तकरीबन 16 रुपए तक मौजूद है। ये तो अगर हम लोग ये बात करें तो क्या इस वॉल्यूम ये इसको क्या टैली को किसी जियो ने या किसी ARY वाले ने या किसी थर्ड पार्टी ने या AKD वालों ने या किसी ने भी कोई बड़ी पार्टी ने क्या इसको लिया, कोई खबर आई कि इन्होंने उसको ले लिया इस कंपनी के 51%? इसके बावजूद भी टैली 1 पॉइंट जो है 0.72 का लो बनाकर 16 रुपए के हाई के ऊपर मौजूद है, और सिर्फ 4 बिलियन का टोटल बायर इसके अंदर मौजूद था, जिसकी वजह से ये इतना ऊपर क्या है। और सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर एक सेलिंग वॉल्यूम इसका बना, इसको भी अगर माइनस करें तो ये हार्डली 3-3.5 बिलियन की बात हो रही है। तो वही 3.5 बिलियन जो अभी भी WTL के अंदर मौजूद है। इसी तरह एक और छोटा सा टैली का इसका स्टॉक है IT सेक्टर का, जिसको हम कहते हैं TRG। TRG की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सारी मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी WTL के अंदर जिन्होंने लिया हुआ है माल वगैरह, टैली एक लंबे अरसे तक जो है इस जोन के अंदर जो है वो चलता रहा है। तकरीबन 0.34 पैसे से लेकर 51 रुपए के दरमियान जो है ये तकरीबन 2006 से लेकर यहाँ तक चलता रहा। जब इस तरह के बड़े वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होना शुरू हो गए, यानी जब इसके टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगी तो बड़े वॉल्यूम तब ही आते हैं, अदरवाइज बड़े वॉल्यूम नहीं आते। ये तो जब इसकी टाइम वाइज करेक्शन खत्म हुई तो पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तकरीबन 9 महीने के अंदर अंदर फिर ये टैली कार्ड जो है ऐसा ऐसा चढ़ के ऊपर 165 रुपए का जो है वो इसने हाई लगाया। ये और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये भी 1.150 बिलियन है, ये 1.44 बिलियन है, और ये 1.66 बिलियन है। ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन का टोटल इसके अंदर काम हुआ, जो इस टैली कार्ड को यहाँ से तकरीबन 15 रुपए से जिसने उसको उठा के लेके चले गए तकरीबन 166 रुपए तक, और उससे पहले उसकी औकात भी तकरीबन 0.34 पैसे पर ये ट्रेड करता रहा। यहाँ पर जो इसका लो लगा हुआ है वो 12 रुपए का है। इससे पहले जो लो लगा हुआ है तकरीबन यहाँ पर अगर हम माउस रखूँ तो 9 रुपए का लो लगा हुआ है। तो जिन्होंने WTL वगैरह लिया हुआ है, वक्ती जो है आपको पैनिक करने के लिए ये ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज जो है लॉन्ग टर्म में चाहे कोई ले चाहे ना ले इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो आप लोगों के सामने दो किस्म की स्ट्रेटेजी है WTL की। जैसे अगर शॉर्ट टर्म में आपने इसको बाई किया हुआ था तो हमने आपको शॉर्ट टर्म की पोजीशन निकलवाई, जैसे 2 रुपये 20 पैसे पर हमने बाई करवाया, तो आज मैसेज आया था कि आपको अगर इंडेक्स 45,000 जो है वो 700 से जो ही नीचे आता है तो ये स्टॉक आपने जो है वो बेच देने। ये उसमें WTL 2 रुपये 20 पैसे का भी पड़ा हुआ है। ये तो होगी पोजीशन शॉर्ट टर्म वालों की। जो लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन ये है कि अगर आप लोगों ने यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है तो उसका बाइंग जोन है 1 रुपया 50 पैसे से लेकर 2 रुपये 50 पैसे के दरमियान। तो वहां पर आपने इसको करना है एक्युमुलेट। टाइम पीरियड आपने रखना है 1 से 3 साल। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो लॉन्ग टर्म रखने में इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जी आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मैंने फ्लाइंग को तो बेच दिया था ना, तो एक मुझे ये बताएं कि मैं कौन सा स्टॉक उठाऊं जो मेरा लॉस कवर करे, और दूसरा सर जी टेक के बारे में बता दें। वो मैंने उठाया था 18 रुपए में, अभी वो नीचे आ गया है। जी 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 सर, फिलहाल तो जो खास तौर पर जी टेक जहाँ तक है ना, जी टेक को तो बेशक फिलहाल रखे जैसे पड़ा हुआ है तो उसको एज इट इज रहने दें, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉटम पर मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लो लगा सकता है 9 रुपये का। ये बाकी जो है ना, जो फ्लाइंग सीमेंट आपने बेचा, बेहतर ये कि फिलहाल फ्रेश बाइंग से जो है ना आप अवॉइड करिए।
जो फ्लाइंग सीमेंट का पैसा आपने रखा हुआ है उसको थोड़ा संभाल कर रखें। ये जो एक दो हफ्ते हैं मार्केट के लिए थोड़े से जो है मेरे ख्याल में प्रेशर वाले हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे अभी आप सुन रहे हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपके साथ काफ़ी न्यूज़ पर शेयर की। और कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट भी जो है वो मौजूद है ये। तो अगला हफ्ता जो है वो रोल ओवर वीक का भी हो जाएगा, तो उसके बाद मार्च के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है ना एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या करना है मार्केट ने। इस दौरान अगर स्टॉक काफी नीचे आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ्लाइंग सीमेंट की अगर हम लोग बात करें, हो सकता है अगर आने वाले दिनों में फ्लाइंग सीमेंट ही तकरीबन 4 पे 5 रुपए पर आ जाता है, तो आपने जो बेचा हुआ है 10 11 12 रुपए का, वही 4 5 रुपए में आप फ्लाइंग सीमेंट को ले लें। और जब ये 10 12 रुपए पर जाएगा तो आपको 100% जो है वो आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। जी आदिल साहब, लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहला सा वालेकुम। क्वेश्चन मेरा स्टॉक से KSE 100 इंडेक्स से रिलेटेड है। सर मैं देख रहा था अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें मंडे पर, तो 13 दिसंबर का जो लो लगाया वहां से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उससे उस पर ये सपोर्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल ये तकरीबन 20 21 और फिर 24 25 इसके अराउंड भी इसने सपोर्ट लिया, और आज भी ऑलमोस्ट वही लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो क्या सर ये मेरी फाइंडिंग ठीक है और ये सपोर्ट का काम कर सकती है? थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। और दूसरा सर, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लेने लाइक के इलेक्ट्रिक या फिर PNSE, उसको हम इन हालात में भी ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी मार्केट को स्टेबल होने दें? जी सर, बिल्कुल जो है ना के इलेक्ट्रिक तो देखिए आज भी नेगेटिव मार्केट में भी के इलेक्ट्रिक आज पॉजिटिव क्लोज हुआ ये। और ख़ास तौर पर जब आपको ऑडियो मैसेज किया गया था के इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जब ये 3 रुपये 10 पैसे से नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था कि इसको बाय करें, तो अभी भी आज भी ये तकरीबन 3 रुपये 42 पैसे पर जो है ये पहुंच गया ये। तो यही अपॉर्चुनिटी होती है कि कोई स्टॉक राइट जगह पर आ जाए तो आप उसको लाजमी बाय करें। जहाँ तक PNSE का ताल्लुक है, PNSE सर बिल्कुल अपने बॉटम पर मौजूद है मेरे हिसाब से। जो ये अभी भी आज भी ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 56 रुपीज़ पर जो है ना ये इसकी क्लोजिंग हुई है। और जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम मेरा ख्याल है ये 54 55 रुपए का था ये। तो ये 50 रुपए से 55 रुपए के दरमियान PNSE जो है ये बेस्ट स्टॉक है, इसको एकमुलेट आप कर सकते हैं ये। जैसे आपको मैसेज किया ना, अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टर हैं तो जो स्टॉक बाइंग जोन में आए हुए हैं उनका आप वेट ना करें, थोड़े थोड़े करके उनको एकमुलेट करते जाइए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट रिकवर होगी तो ठीक ठाक जो है वो ऊपर चले जाएंगे स्टॉक। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं स्टॉक के अंदर आएगी जो ऑलरेडी हाई है। जैसे आप देखें ना, ऑक्टोपस 110 रुपए पर गया, उसको फर्क पड़ेगा क्योंकि वो 60 रुपए से चला हुआ स्टॉक है ये। 60 रुपए से 110 का ही लगाया, आज आके 96.84 पर आ गया। इन स्टॉक ये स्टॉक करेक्शन लेंगे क्योंकि ये ऊपर गए हुए। PNSE जैसा स्टॉक हो गया, के इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक, ये तो ऑलरेडी बॉटम पर लगे हुए हैं, इन्होंने और क्या करेक्शन करनी है ये। जी आतिफ साहब, अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर इसमें एक चीज तो ये थोड़ी सी क्लियर कर दें कि ये PNSE जो है ये लेना कैसे है। पिछले 2 3 दिन से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इसमें तो वॉल्यूम 500 करके आपको लेना पड़ता है। तो एक तो ये क्लियर कर दें, और दूसरा WTL सर ये अभी कितना एस्टिमेटेड और का टाइम जो है वो आगे जो है लगाएगा, क्योंकि पहले मेरी यानी कि 3 पॉइंट प्लस की बाइंग थी, अभी ये 2.72 पे मैंने यानी कि इसको एवरेज किया है। तो अभी क्या करें, या तो लास्ट बुक करके निकल जाएं या इसको रखें? आप क्या सजेस्ट करते हैं? रखने में यानी कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, सिर्फ ये ना हो कि एक साल रखें और उसके बाद भी बेचना पड़े। जी सर, जो है ना जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक है ना, वो कम से कम 1 साल से 3 साल तो उनको बर्दाश्त करना ही पड़ता है ये। जब तकरीबन इतना टाइम गुजरता है तो फिर उसका जो है ना वो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है ना। तो जैसे WTL जो है ना जिस टाइम फ्रेम की ये करेक्शन कर रहा है, ये थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रहा है ये। यानी कि जिसमें इसको टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं होगा कि ये फौरी तौर पर जो है ये जैसे हमने जो टारगेट रखे हुए वक्त ये ऊपर नीचे होता रहेगा, 3 रुपये पर जाएगा, फिर 2.5 रुपये पर आएगा, फिर 2 रुपये पर। आपको पैनिक करने के लिए 1 रुपये 80 पैसे तक भी यानी इसके चांसेस हैं आने के ये। ये सिर्फ आपको पैनिक, लेकिन जब ये कभी 3 3.5 के लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसका सही सफर जो है वो शुरू हो जाएगा ये। ओवरऑल सर मार्केट भी ऐसे ही है ना, या तो मार्केट कोई ऊपर जा रही हो तो हम इससे भी उम्मीद रखें कि ये पूरी रिकवर करेगा। आज जैसे आपने सेलिंग प्रेशर देखा तो सारी तकरीबन स्टॉक नीचे है। जहाँ AVN, ऑक्टोपस, TRG जैसे बड़े बड़े स्टॉक नीचे आ गए, तो उसमें WTL की क्या औकात पे रह जाती है ये। जी ताला भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
जी उस्ताद मोहतरम, आपसे पूछना है कि जैसे आपने ऑक्टोपस की बात की अभी, सर ऑक्टोपस में जो बाइंग थी वो तो काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, लेकिन उसके मुकाबले में सेलिंग तो बहुत कम हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इसी ग्राफ में उन्होंने बाइंग की हुई है और इसी ग्राफ में वो सेलिंग करेंगे? क्योंकि अगर तो नीचे तो तब आए जब उन्होंने सेलिंग की हो, या तो वक्ती तौर पे नीचे लेके आएंगे फिर बाइंग करेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे, क्या समझते हैं इस मामले में? जी तना भाई, फिलहाल जो है ना ओवरऑल तो ऑक्टोपस के अंदर वो सेलिंग ही चल रही है ये। ऑक्टोपस अगर मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूँ ना, तो इसके अंदर फिलहाल जो है ना तकरीबन सेलिंग प्रेशर ही है। जैसे इसने तकरीबन हाई लगाया था 114 रुपये का, उसके बाद से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे, इसके बाद तकरीबन नीचे आता रहा ये। फिर आप इसको जो है ना थोड़ा बड़े वीक ऑन वीक बेसिस पर आप देखें ना, तो पिछले तकरीबन 4 हफ्ते से ये मुसलसल, यानी पिछले पूरे 1 महीने से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर जारी है ये नीचे वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे वो, ये और बात है कि आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं ये, लेकिन है ये अभी सेलिंग प्रेशर की जद में है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 और 5वीं के बाद जो है इसका हो सकता है यहाँ से रिवर्स शुरू हो ये। फिर हमें सपोर्ट की देखनी पड़ेगी कि फिलहाल ये कौन सी सपोर्ट पर खड़ा है ये। अभी जैसे इसने ये जो लो लगाया हुआ है, इसने तकरीबन ये वाली सपोर्ट तोड़ी हुई है ये, और इसकी आप तकरीबन वीक ऑन वीक बेसिस की भी सपोर्ट की बात करें तो 78 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है इसकी सपोर्ट जो यहाँ पर मौजूद है ये। और जहां पर जो है ना सेलिंग वॉल्यूम कम है, लेकिन सेलिंग ओवरऑल जो है वो सेलिंग में ही चल रही है। तो हमने इसका स्टॉप लॉस, जैसे पिछला स्टॉप लॉस था 98 का, तो फिलहाल वो रखा हुआ था, अभी तो वहां से निकल गया ये। तो जो ही ये तकरीबन आ जाएगा 80 से नीचे अगर आ जाता है आने वाले दिनों में, तो हम आपको जोर दे कर ऑक्टोपस फिर बाय करवाएंगे। जी राशिद अजीज साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी जी वालेकुम सलाम सर। पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कल आपको व्हाट्सएप पे भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्स आपके दोनों मुकम्मल कर लिए हैं। और उस कोर्स करने के बाद मैं समझता हूँ जितने सवाल यहाँ हो रहे हैं ना, वो तकरीबन 90% कम हो जाएंगे सवाल अगर लोग कोर्स कर लें। और ख़ास तौर पर उसमें जो आपने आखिरी में जो 2-3 वीडियोज़ में जो चीज़ें बताई हैं, टिप्स जो आपने इंडिकेटर्स बताए हैं, मैं ख्याल है अगर वो सब यूज़ कर लें तो ये सवाल काफ़ी सारे आपके जो है ना वो कम हो जाएंगे। एक तो ये है कि मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने कोर्स नहीं किया वो करें, और एडवांस जब आपका कोर्स आए ना तो बस उसका इंतज़ार है, तो थोड़ी सी और महारत आ जाएगी, थोड़ी सी और चीज़ें सीख लेंगे उससे। तो उसको फिर मैंने अप्लाई भी करके देखा काफ़ी ना, अभी जो चीज़ सिखाई है तब मैंने उसको मुख्तलिफ जो स्क्रिप्ट है उसमें जाके मैंने अप्लाई करके देखा, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो जगह बताई है बेचने की, जो जगह खरीदने की बताई है, अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करें और जो आखिरी आपने वीडियो में सारी टिप्स बताई हैं वो सारी टिप्स अगर सब यूज़ करें तो मैं ख्याल मैं नहीं समझता कि उसमें कोई लॉस करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताना था, पूछना था कि ये एफर्ट और ईपीसीएल, ये दोनों मैंने मुख्तलिफ टाइम जोन में देखे हैं, ये बाइंग लेवल पे, बाइंग जोन में तो आ रहे हैं, बाइंग लेवल पे, तो ये बताइए। और लेकिन इसमें सिर्फ एफर्ट जो है वो मैंने अगर बुलिंजर बैंड में और MACD इसमें देखता हूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। MACD कहता है ले लें, लेकिन बुलिंजर कहता है कि नहीं अभी ये नया लें, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि एफर्ट और EPCL, तो क्या ये लेना चाहिए? जी हाँ जी सर, बिल्कुल जो है ना, बहुत बहुत शुक्रिया कोर्सेज की जो है वो तारीफ करने की। कोर्सेज ये कि बहुत मेहनत से बनाया, आपने देखा होगा कि उसके अंदर ठीक ठाक जो है वो मेहनत भी है और चीज़ें भी बड़ी ज़बरदस्त हैं ये। इसके सीखने के बाद जो है ना आपको इंडिकेटर्स कम से कम कहीं से या चार्ट पैटर्न सीखने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी ये। बाकी सर जो है ना एफर्ट, जहाँ तक बात है, जो इंडिकेटर आपने कहा ना, इंडिकेटर सर आपको सिर्फ थोड़ा सा इशारा दे देंगे कि क्या बाइंग बनेगी या नहीं बनेगी ये। बाकी जो पैटर्न है वो आपको बताएंगे कि क्या पोजीशन है ये। एफर्ट जो है फिलहाल जैसे आपने एफर्ट को देखा होगा, एफर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी करेक्शन मोड में है ये। इसकी करेक्शन खत्म होगी जब ये तकरीबन आ जाएगा 80 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। तो वहां पर उम्मीद है कि इसकी करेक्शन खत्म होगी, फिर अगर कोई अच्छी सी कोई कैंडल बनती है जो हमें बताएगी कि यहाँ पर अभी इसके अंदर एंट्री बनती है, तो उसकी बेस पर इसके अंदर एंट्री की जा सकती है, लेकिन 80 रुपीज़ के करीब करीब ही कहीं हो सकता है इस तरह कोई चार्ट बने ये। बाकी जो FFC की बात की, FFC भी अभी थोड़ी सी ये करेक्शन मोड में ये आएगा तकरीबन आने वाले दिनों में 104 105 रुपये पर। वहाँ पर जो है वो कुछ कहा जा सकता है इसके बारे में कि फ्रेश बाइंग बनेगी या नहीं बनेगी, वो भी आपको पता है। कैंडल जब तक वो प्रॉपर नहीं बनेगी और इंडिकेटर हमें जो है वो इशारा नहीं देंगे, तब तक किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग वगैरह उस तरह नहीं बनती। ये वैसे भी स्टॉक वो है
जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं इनको फिर लेके जो है वो ट्रेडिंग तो की नहीं जाती, तो बेहतर ये है कि इनको आप अगर लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखें और ये पड़े रहे, फिर डिविडेंड बोनस और इसके जो है ना वो आपको मिलते रहेंगे इनके ये। जी वफाउल्लाह साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वफाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काई साहब, मैंने एक सवाल आपसे करना है बड़ा इम्पोर्टेंट, और वो ये है कि जो आप कहते हैं कि जो जो वो लोग जो कि साल में 7 या 8 दफा ट्रेडिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो वो इस सिचुएशन में क्या करें? मार्केट को देखें, जो आपका मैसेज आता है ना कि ऑफलोड कर दें इस लेवल के ऊपर, तो उस सूरत में वो जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक से जो स्ट्रेटजी से लिए में, वो क्या करें? उसको ऑफलोड करें और दोबारा फिर नीचे लेके के लेवल पे बाइंग करें, या उनको टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो आराम से बैठे रहें? ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने कुछ 113 112 रुपए पे जो है वो खरीदे में है ऑक्टोपस, और उसका अभी क्या करें? मतलब यानी कि उसको भी रखे रहें, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बस ये देखना है कि कोई यानी मजीद नीचे जाके और बाय कर लें, जब और जैसे आपने बताया कि 86 या 84। जी सर बिल्कुल आपकी सवाल की समझ आ गई ना। सर इसमें जो है ना, जो इन्वेस्टमेंट वाले, जो आपने पहले बात की ना कि इन्वेस्टमेंट वाले क्या करें, अगर इन्वेस्टमेंट वालों ने ऑक्टोपस 60 रुपए का लिया हुआ है तो उनको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, वो बैठे रहें। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट वालों ने 113 रुपए का ऑक्टोपस लिया हुआ है या 114 का ऑक्टोपस लिया हुआ है और अब वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो वो समझें कि ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस पर मुझे हंसना चाहिए, मजाक कर रहे हैं, यानी कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये मजाक वाली बात है ये। सर इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक जब बॉटम पर होते हैं वहां पर पिक किए जाते हैं, फिर हम प्रॉपर कहते हैं उनको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो बैठे रहे। जिन्होंने फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक की बात हमने अभी की, 3 रुपये 10 पैसे से जिस नीचे जिन्होंने लिया हुआ है, तो आज इतनी मार्केट गिरी तो के इलेक्ट्रिक ऊपर ही रहा, 3 रुपये 10 पैसे से नीचे नहीं आया, वो उन्होंने बहुत अच्छे बाइंग जोन में लिया हुआ है। ऑक्टोपस जिन्होंने 60 रुपए या 70 रुपए के दरमियान लिया हुआ था, ये इन्वेस्टमेंट वाला जोन था इसका, तो आज इतनी मार्केट गिरी, बल्कि पिछले 3-4 दिन से मार्केट गिरी है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रखें ना रखें, बेच दें, बेचें तभी फायदा है, रखे रखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीचे का लिया हुआ है ये। हाँ, तो 2 मिसालें मैंने आपको दी, तो इससे आपको ये समझ आ गई होगी इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक या इन्वेस्टर वो होता है जो स्टॉक को बॉटम पर लेता है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि 114 पर ऑक्टोपस लिया तो मैं उसको अब देखता रहूं, मैं उसको होल्ड कर सकता हूं। आप बेवकूफ इंसान हो गए कि अगर आप उसको होल्ड करके रखेंगे। ये ऑक्टोपस लम्हा बलम्हा आपको बताते रहे कि अगर आपने 107 रुपए पर नहीं बेचा तो आप कम से कम 98 पर तो उसको बेचना बनता ही बनता है। ये नहीं तो ये 60 रुपए पर जब आ जाएगा तो वहां पर फिर आप 60 से 114 पर जाने का दोबारा आप इंतजार करेंगे, तो अगर आप इंतजार करेंगे तो अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और आप इंतहाई जो है वो बेवकूफ़ों में शामिल होंगे कि एक तो अपना शुरू में बेचा कोई नहीं और नीचे 60 रुपए पर आप 1 साल के लिए आप बैठ गए हैं, एक 60 से दोबारा 114 पर हो सकता है साल 2 साल वो वहां पर लगा देगी। तो शॉर्ट टर्म वाले जो होते हैं वो फौरी फौरी निकलते हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म 114 रुपए पर ऑक्टोपस लेना, ये शॉर्ट टर्म वालों का काम है। ये जिनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 109 रुपए का, बस वहां पर लिया 109 पर निकल गया, अगर हिट हो गया ये, फिर उसके बाद कहीं नीचे बाइंग बने तो बाइंग करें, अदरवाइज नहीं बनती तो वेट करें फ्रेश बाइंग का। ये शॉर्ट टर्म की पोजीशन, शॉर्ट टर्म में हम लोग को बाय करवाते रहते हैं और साथ साथ निकलवाते रहते हैं। ये बाज़ औक़ात आप लोग देखते हैं कि हम आपको शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक के साथ चार्ट भी देते हैं, ये जिसमें इसका TP1 TP2 TP3 ये लिखे होते हैं ये। लेकिन जब हमें नजर आता है कि हालात खराब हो गया तो हम आपको सिंपल सा एक चार्ट दे देते हैं जिसमें लिखा होता है सेल एट दिस एंड वेट फॉर नेक्स्ट बाइंग अलर्ट, सेल एट दिस, सेल एट दिस, इस तरह के आपको चार्ट भेजते हैं ये। तो जिसका मतलब ये है कि आप ये शॉर्ट वाले जो स्टॉक है आप रखने वाले नहीं है। टीपी शिपी कोई नहीं फिलहाल मिलेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया ये, तो फौरन अपनी पोजीशन निकलने वाली है ये। और बाकी इन्वेस्टर का मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट वाले वो वेट करें अच्छे लेवल पर आ जाए ऑक्टोपस, वहां पर एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेंगे 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के दरमियान। एवियन आ जाएगा 80 रुपए से नीचे, वहां पर वो बाय करेंगे। शेल जो है वो 100 रुपए से नीचे आ जाएगा, उनको बाइंग करवाएंगे। GHNL 50 रुपए से 60 रुपए के दरमियान आएगा, वहां पर उनको बाय करवाया जाएगा। टक रिफाइनरी 50 रुपए से 80 रुपए के दरमियान आ जाएगा, वहां पर उनको बाय करवाया जाएगा। TRG जैसा स्टॉक 20 रुपए से लेकर 40 रुपए के दरमियान आएगा, तो उनको वहां पर बाइंग करवाया जाएगा। तो वो एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक्स होंगे जो हम आपसे कहेंगे कि अब इनको अपने बेचना कोई नहीं है। जी अनस साकिब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अनस साहब। जी मुझे जवाब
ग्राफ ना, बस मुझे ये पूछना था कि अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए लेके अभी अभी जो एक दो दिन जो चलेंगे, क्या उसमें बहुत ज्यादा डिप तो नहीं आ जाएगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस? जी सर, फिलहाल तो अभी स्टॉप लॉस मार्केट का कटा है ना, तो फिलहाल जो है अभी फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। अभी देखें ना क्या बनता है। या अभी लेवल बता दिया आपको कि 46,400 से ऊपर चली जाती है तो फिर बाइंग बनेगी, अदरवाइज बिल्कुल साइड पर होकर बैठ जाए और देखते जाए मार्केट का तमाशा कि मार्केट क्या करती है ये। जी गुरेज अख्तर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरह के आपकी जितनी मैंने बातें अभी तक सुनी है उसमें फिर यही है कि जो आपके बाइंग जोन से इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑटो सेक्टर में होंडा कार, PSMC, GHNL, इसी तरह नेशनल फूड, वो अगर आपके बाइंग जोन से काफ़ी ऊपर हैं, इन्वेस्टमेंट का जो आपने बाइंग जोन उससे काफ़ी ऊपर है, तो बेहतर ये कि फिर उसमें निकला जाए वहाँ से और इंतजार किया जाए जब वो कभी आए उस पर तो फिर खरीदा जाए। जिस लेवल पे भी हैं, चाहे वो मेरे 30%, 35%, 40% जितने भी ऊपर हैं, तो मैं उसको फिर निकल ही जाऊं और उसमें चुप करके फिर बैठ जाऊं। जब आएंगे बाइंग जोन पे तो फिर उनको खरीदा जाए। और जो छोटे हैं जिस तरह AGL है, वो है अपना कॉसम है, केल है, या इस तरह के हैं, उसमें अगर वो आपके बताए हुए जो हैं, जहाँ पे जो आप बताते हैं कि यहाँ से नीचे आ जाए, तो वहाँ पे तो जब आए तो उनमें वहाँ से मैं लॉस पूरा करने की कोशिश करूँ। थैंक यू जी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है ना। असल में मज़ा भी तभी आपको आएगा कि जब शिकार अपनी सही जगह पर आके आप उसको पकड़ लेंगे। ये फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये अब जैसे AGL 4 पे से नीचे आ गया, 3.89 पर आ गया ये, और ऑलमोस्ट मेरा बाइंग जोन भी 3 रुपये या 3.5 रुपये से 4 रुपये के दरमियान ही कहीं होगा इसका बाइंग जोन। ये तो ये लेवल सर इसके बहुत अच्छा है। ये 3 रुपये 50 पैसे से नीचे आपको मिल जाता है, 3 रुपये 30 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे। तो ये बेस्ट लेवल होंगे। और कल को अगर ये ढाई जो है ना थोड़ा सा भी ऊपर 4.5 5 रुपये पर भी जाएगा तो ठीक ठाक जो है वो आपको इसका गेन मिलेगा। ये तो राइट टाइम जो है ना वो इसका इंतजार करें और आ जाएंगे सर। अभी जैसे हालात लग रहे हैं तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि आएगी मार्केट नीचे, तो ये सारे स्टॉक आपको और भी अच्छे रेट पर मिल जाएंगे। तो वहां पर आप बॉटम पर पकड़ेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट। आप अगर आपको अभी 20-25% का लॉस हो रहा है तो इन्हीं को जब बॉटम पर पकड़ लेंगे, ये अगर AGL का आप थोड़ा सब्र करते जाए, हो सकता है ये 2.5 रुपये पर भी आ जाए, वहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले इसके अंदर एंट्री लेने की। 2.5 रुपये का लिया हुआ स्टॉक जब आप इसको 4.5 रुपये का बेचेंगे तो ना करते आपको 80% का तो प्रॉफिट वो उसी टाइम दे देगा ये। जी उमैर भट्ट साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मेरा आपसे एक जनरल एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट वाली जो एक लिस्ट दी है, जो शेयर की हुई है, अगर कोई भी स्टॉक जो है अगर उस रेंज में आ जाता है तो हम उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो शेल के मुतालिक है और DJKC के मुतालिक है कि मेरी शेल की बाइंग है 147 की, और अभी जो हालात चल रहे हैं 100 से नीचे जाए ना जाए, मुझे लग रहा है कि ये 110 115 दोबारा दिखाएगा। तो क्या इसको वहां पे दोबारा परचेज किया जा सकता है और DJKC इस स्टेज पे हम ले सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं? क्योंकि मेरी DJKC की भी 94 की बाइंग है। जी सर, इस तरह है ना, जिस तरह जो है ना जो वक्ती जो हालात हमें जो नज़र आ रहे हैं, जैसे इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घिस के नीचे आ रहा है। अगर तो ये हालात बेहतर हो जाते हैं फिर तो वेल एंड गुड, जो है ना दोबारा ये मार्केट रिकवर कर जाएगी ये। लेकिन अगर इसी तरह के प्रेशर में रही तो वो जितने भी 2020 मार्च के जो रेट आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे तकरीबन आपको स्टॉक दिखा देंगे। DJKC फिलहाल जो है जब तक ये जैसे नीचे आ रहा है 66 रुपीज़ तक जब तक नहीं आता, फिलहाल इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं लेनी आपने। बाकी शेल की आपकी बात सही है, 110 रुपये के नीचे की सपोर्ट है। अगर यहाँ से 125 से नीचे आता है कल के दिन, अगर 120-22 रुपये के करीब भी अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर 110 ही लगाएगा नीचे जाके। वहाँ पर फिर इसकी सपोर्ट, अगर वहाँ पर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं रुकता तो 75 रुपये पर तो फिर इसको जो है वो रुकना बनेगा। क्योंकि मार्च जब ये कोविड आया था तो ये 75 रुपये पर जाके रुका था ये, तो वहाँ पर फिर आप इसके अंदर और एकोमोडेशन कर सकते हैं ये। जी फैसल शेर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, क्या आप समझते हैं ये आज जो मार्केट नीचे हुआ, ये असल वजह इसका जो रशिया और यूक्रेन के मसले हो रहे हैं इसकी वजह से? और दूसरी बात ये है कि टेली का अभी फ्रेश बाइंग हो सकता है इस स्टेज पे?
जी सर, मसले शसले मौजूद है ना, इस तरह प्रेशर है ना, तो जाहिर बात है ऐसे हालात में जो है ना, अभी जैसे 2-4 दिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो गोरा सारा माल अपना बेच कर जो है ना वो निकल गया यहाँ से। वो सारे जब हालात देखता है ना तो जो है ना वो जाहिर बात है अपने पैसे संभालने की फिक्र सबको लगी रहती है ये। तो बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर होते हैं दिल उनके छोटे छोटे से होते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और वक्ती सिचुएशन से निकल आते हैं, ये नहीं कि जब ये पैनिक सिचुएशन होती है और डिस्काउंट करते हैं ताकि स्टॉक और भी ज्यादा डिस्काउंट हो जाए। पहले तो वो खुद पैनिक क्रिएट करते हैं और जब मार्केट आप लोग भी जब पैनिक हो जाते हैं और जब माल बेचते हैं तो और भी डिस्काउंट हो जाते हैं स्टॉक। तो जब सही डिस्काउंट हो जाते हैं वो फिर दोबारा सारा माल नीचे से जो है वो फिर उसको एकोमुलेट कर लेते हैं ये, और फिर अपने हिसाब से जब वो उठाते हैं तो किसी को फिर लेने का मौका नहीं देते ये। तो अभी सर वही काम चल रहा है फिलहाल, ऐसे ही है। जो है ना ये खास तौर पर जो खबरें शबरें हैं वो इस तरह की खबरें हैं कि पैनिक वाली खबरें हैं सारी ये। तो ऐसे में हर स्टॉक डिस्काउंट पर आएगा और डिस्काउंट पर वो फिर अपना माल उठाते जाएंगे। तो हमने इसीलिए आपके साथ इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट शेयर की हुई है कि जब ये स्टॉक इन बाइंग जोन में आ जाए तो उनको हर सूरत जो है वो एकोमुलेट किया जाए। इवन के स्टॉक पर जो है ना वीडियो भी बनाई जाती है कंपनी से रिलेटेड कि आप लोग इन स्टॉक पर लाजमी नजर रखें ये जो इतने नीचे आ जाते हैं। बाकी टैली सर अगर ये 10 रुपये से लेकर 12-13 रुपये के दरमियान आ जाता है आने वाले 2 हफ्तों में, तो उसमें आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं ये। बाकी जूम सेशन हमारे डेली तकरीबन होते हैं, उसमें भी साथ साथ आप पूछते रहिए। जी कासिम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये टीपीएल का पूछते हैं, 15 रुपए का लिया था जुम्मे को, तो ये इसको क्या कहते हैं, सेल कर दूं या कोई है चांस आगे जाने का? जी सर, आज जैसे ये अच्छा खासा नीचे आ गया ना तो एक दफ़ा सर बेचना बनता है ना, जैसे हम आपको बार बार कहते हैं जो आपने खुद भी अगर कोई स्टॉक लिया हुआ है शॉर्ट टर्म पोजीशन वाला तो आप उसको फिलहाल बेचें। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की पोजीशन में आप थोड़ा सा ये फर्क समझने की कोशिश करें। अगर टीपीएल पिछले दिनों 12 रुपये पर आया हुआ था, वही इसने बॉटम बनाया हुआ था, अगर आपने 12 का लिया होता तो वो आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन हम कह सकते हैं। कि अगर आप ये मुझे कहें कि मैंने एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर लिया था तो मुझे जो है ना वो थोड़ा अच्छा महसूस होगा ये। लेकिन 15 रुपए का लेकर अगर आप ये कहें कि जी मैं इसको 1 साल के लिए रख सकता हूँ, कोई नहीं खैर है वक्त ये नीचे आ जाता है, तो ये वो सवाल है जो तकरीबन 99.9% यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर लोग कहते हैं कि जी चलो कोई नहीं हम साल इंतजार कर सकते हैं। साल क्यों इंतजार कर सकते हैं? क्या आपके पास साल कुछ करने के लिए नहीं है जो आप इंतजार कर सकते हैं? तो बेहतर ये है कि 15 रुपए का लिया हुआ टीपीएल कम से कम 14.5 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपको आज निकल जाना चाहिए था। और आने वाले दिनों में जब ये आ जाएगा दोबारा 12 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप दोबारा इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। जी हसन अहमद खान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसा ये हमने 8 रुपए का हाई लगाया तो मेरा ना 1 रुपया लॉस है इस वक्त। तो अभी आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि इसमें वैसे आज भी 2 पैसे सिर्फ गिरे हैं, तो आप क्या सुजेस्ट करते हैं, इससे भी निकला जाए या फिर इसका वेट किया जाए, इसका मूड है तो आगे चलेगा? तो सेकंड सर ये कि जो इमेज है वो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, हिट कर गया वो, अब मतलब कि वो उससे तो क्लियर हो गया काम। तो अभी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है 16 रुपये 58 पैसे पर। तो अगर वो उसके करीब कहीं जाता है वो 16 रुपये 58 पैसे पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो आपके ख्याल में ठीक रहेगा कल के दिन में या परसों के दिन में? उससे बाद इसकी सपोर्ट तो 14 रुपये समथिंग पर है। सर ये 2 क्वेश्चन है सर प्लीज। जी सर जो है ना फिलहाल तो हम नेटवर्क अगर ये 7.38 पैसा से अगर ये नीचे आता है तो फिलहाल एक दफ़ा इसके अंदर से भी निकलना पड़ेगा ये। वो उस 1 रुपये को अपना देखें, जब ये दोबारा 6.5 रुपये पर आ जाएगा वहाँ पर आप इसके अंदर दोबारा फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं ये। बाकी इमेज का तो सर फिलहाल 16 रुपये पर आने देना, जब 16 रुपये पर आएगा वहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे कि वहाँ पर इसकी किस किस्म की कैंडल्स बन रही है, वॉल्यूम किस किस्म का जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर फिर आपको रिकमेंड किया जा सकता है। इमेज ओवरऑल जो है वो अपने अप ट्रेंड में ही है, बुलिश है ये। तो फिलहाल जो है ना जो है जो इसको शॉर्ट टर्म में ही आप करेक्शन करेगा ये, जैसे ये चला था तकरीबन 14 रुपये से समथिंग ये चलना शुरू हो गया था और हाई इसने लगाया था तकरीबन 20 रुपये का ये। अब वही उसकी थोड़ी बहुत करेक्शन चल रही है, करेक्शन फिलहाल इसकी खत्म होनी चाहिए तकरीबन 17 रुपये 16 पैसे पर। अगर यहाँ पर इसकी करेक्शन खत्म नहीं होती 17 रुपये 16 पैसे से नीचे नीचे ये क्लोज हो जाता है ये, फिर ये 15 रुपये पर जाकर इसको क्लोज होगा, 16 रुपये पर भी नहीं 15 रुपये पर ये यहाँ पर इसको फिर आना पड़ेगा ये। वहां पर अगर ये ठहरता तो ठीक है, फिर उसके बाद अगले लेवल 12 रुपये के ऐसे होंगे ये इसके। जी मलिक शुएब साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर आपकी बहुत टाइमली आपकी कॉल आ गई थी सेलिंग की हमें,
तो वो तो बहुत ही मेरे लिए फायदेमंद हुई। मैंने तो टाइम ही सारे सेल कर दिए थे, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के स्टॉक थे मेरे पास। तो लेकिन ये हम अपनी टोटल पोजीशनें काट काट के थक गए हैं कि तीसरी दफा मैं अपनी पोजीशन काट रहा हूँ और हैवी चले गए हैं। चले वो तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। अभी ये है कि पोजीशनें तो सारी काट दी हैं, सिर्फ 2 पोजीशन मैंने होल्ड रखी हैं, एक डॉल की और एक टैली। तो इसमें न्यूज की डॉल की कुछ आनी थी, वो पता नहीं क्या पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। और टैली जो आईपीओ इसका आ रहा है नेक्स्ट मंथ, जो कंफर्म हो चुका है, क्या ये भी मार्केट अफेक्ट होएगा? ये भी डाउन जाएंगे या स्टेबल रहेंगे? थैंक यू। जी सर, असल में फिलहाल ये ना मार्केट के अंदर झाड़ू फिर रहा है ना। जब ये झाड़ू फिरता है ना तो फिर उसमें छोटे बड़े जो है ना वो सारी बीच में आ जाते हैं मोस्टली। तो टैली जो है वो इसी प्रेशर की वजह से जो है ना वो नीचे आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो है वो सेलिंग प्रेशर जारी है। ये जितना भी आईटी सेक्टर है उसके अंदर जो मैक्सिमम बाइंग हुई थी वो फॉरेन की बाइंग हुई थी पिछले तकरीबन 1-2 महीने का अगर डाटा उठा के देखें ये। तो गोरा जो है वो बिल्कुल घबराया हुआ है इंटरनेशनली भी, और उसको हमारे मुल्क के भी हालात उस तरह अच्छी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ठीक ठाक जो है वो सेलिंग प्रेशर जारी है। यही वजह है कि ऑक्टापस भी नीचे आया, वेंसियन भी नीचे आया, और टैली भी तकरीबन पिछले दिनों का जो हाई लगाया हुआ था 18 रुपये 70 पैसे से मुसलसल जो है वो नीचे आ रहा है। अभी फिलहाल टैली आएगा तकरीबन 15 रुपये और 25 पैसे की जो है ना इसकी सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पर रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकता तो 12-13 रुपये के लेवल कहीं भी नहीं है ये। वहाँ पर फिर इसके काफ़ी चांस हो जाएंगे आने के। ये तो सर सब कुछ हो सकता है, मार्केट है। इसका हो सकता है आईपीओ के नाम पर ही इसके अंदर सेलिंग प्रेशर शुरू कर दें और लोग इसका आईपीओ समझ कर लेते रहें और बड़ा प्लेयर अपना माल बेचता जाए। तो ऐसे हालात में बेहतर ये होता है कि नीचे डिप का जो है वो इंतजार किया जाए। वक्ती पोजीशन आपने काट दी, आपने बहुत अच्छा किया। अगर नहीं काटते तो वही लॉस बढ़ते बढ़ते जो है ना, जहाँ पर 10-15% का लॉस है तो वो 35-40% का लॉस हो जाता है। तो ऐसे में लॉस कवर करना भी मुश्किल हो जाता है ये। तो आप अच्छे स्टॉक पर आप नजर रखें, साथ साथ पूछते रहे। तो 1 करोड़ का अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो अगर वक्ती अगर 80 लाख रुपया भी अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो 80 लाख से 1 करोड़ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फौरी तौर पर जो है वो आपका 20 लाख गेन हो जाएगा ये। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने राइट टाइम पर राइट स्टॉक जो है वो लेना है ये। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक ही झटके में ये 20 लाख रुपये 80 लाख से 20 लाख कमाना कौन सा मुश्किल है। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मालिक बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो डबल बॉटम बनाने जा रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? दूसरा जो है मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, तो ये मजीद अगर डबल बॉटम बनता है या मार्केट से इसकी बाउंस बैक हो सकती है, तो ये कहाँ तक अब मिनिमम नीचे जा सकता है? इसके अलावा मार्केट के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि शॉर्ट कर दो या लॉन्ग कर दो, इसका मतलब काइंडली जरा समझा दीजिएगा। थैंक यू सर। जी सर, जो है ना जहाँ पर डबल बॉटम की बात है तो डबल बॉटम वहीं पर ही है जहाँ पर ये हमारे मेंबर जानते हैं, जहाँ पर बड़े अब्बा जी जो है ना मौजूद है। ये वो डबल बॉटम की पोजीशन है, 42,800 का लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट आ जाती है तो वो आपका डबल बॉटम जो है वो बनेगा ये। उसमें अभी तकरीबन 2-3 हज़ार पॉइंट मार्केट के जो है वो रहते हैं ये। लॉन्ग कर दो तो शॉर्ट कर दो सर। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि फ्रेश बाइंग आप कर लें रेगुलर में, और शॉर्ट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट सेलिंग कर दें, यही हो सकता है इसमें। ये मैंने आप ही से सुनी है ये टर्म, अदरवाइज हम ऐसी टर्म यहाँ पर पिंडी में तो कोई ऐसी टर्म बोलता नहीं है ये। हाँ जी आरिफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब जी। बस आपके लास्ट जो है वो आपने जो कॉल दी थी ट्रेड की और GATM और शेल की, तो वो मैंने बाई किए थे और WTL भी किए थे। तो आपने WTL का तो बता दिया है, शेल और ट्रेड और GATM का मुझे बता दें कि क्या करना है, क्योंकि आपने लास्ट जब सेल का आपने फिर कहा था, फिर आपने और कहा था कि होल्ड कर लें, अभी ना बेचें, और बुलिश है तो वो आपको प्रॉफिट में चला जाएगा। अब आप जरा काइंडली गाइड कर दें कि अब क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी रखनी है। थैंक यू। जी सर, जो ये आपने पता नहीं कहाँ से सुन लिया कि इसको होल्ड ही करें। उसमें हमने बार बार कहा हुआ है कि अगर कोई भी स्टॉक अपने TP1 को क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो प्रॉफिट टेकिंग 1 लेवल को जो ही कोई स्टॉक क्रॉस करता है तो TP1 पर ही आपने जो है ना इसका स्टॉप लॉस जो है वो रखना ही है।
जब TP1 से नीचे आ जाएगा तो वहां पर आपने निकल जाना है। बाइंग तो नीचे की लेवल की आपकी हुई है ना इसकी, चाहे वो गुल अहमद है, चाहे वो टेली है, ये ट्रीट है, या कोई और स्टॉक है ये। तो फिलहाल आपने ये करना है, खास तौर पर गुल अहमद की हम लोग बात करेंगे। गुल अहमद का जो फिलहाल का जो स्टॉप लॉस है वो 46 रुपये का। अब 46 रुपये से जो ही नीचे आता है तो आपने एक दफ़ा अपनी पोजीशन जो है इसके अंदर से निकल जाना है। और जब ये दोबारा आ जाएगा 42 से लेकर 43 44 वहाँ पर हो सकता है हम आपको दोबारा इसकी बाइंग कॉल दें। यही हाल ट्रेड कैटरेट अभी 42 रुपये का हाई लगाकर नीचे आया, तो वहाँ पर तो बेचना बनता था ना इसको। स्टॉप लॉस भी हमने ऑलमोस्ट जो हमारा पहला प्रॉफिट टेकिंग लेवल था, बल्कि ये तो हमारे तीनों प्रॉफिट टेकिंग लेवल को टच करके वापस आया ये ट्रेड। तो बेहतर ये है वहाँ पर इसको अब बेचना बनता था। अब ये आ गया 38.99 का। तो अब इसके जो स्पॉट मौजूद है वो 38 रुपये की। अगर 38 रुपये को तोड़ता है तो एक दफ़ा फिर निकलना पड़ेगा इसके अंदर से ये। जब ये आ जाएगा 36 रुपये के करीब करीब, वहाँ पर फिर फ्रेश बाइंग जो है वो रिकमेंड की जा सकती है। जी अबू बकर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरे पास PSX है, मेरे 14.404 की बाइक है, तो मैंने आज निकल नहीं सका उसमें से मैं, तो अब इसका मैं क्या करूं? और सेकंडली 2.47 पे मेरी बाइंग है उस WTL की, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, प्लीज थोड़ा सा उसके भी मुझे बता दीजिएगा, थैंक यू। जी सर, ये जो है ना ये इसका सेशन दोबारा आपके पास आ जाएगा ना। WTL पर हम काफ़ी डिटेल से शुरू में बात कर चुके हैं। ज़्यादा PSX की बात है सर, फिलहाल PSX की भी शॉर्ट पोजीशन जो है एक दफ़ा इसके अंदर से निकलना बनता था। आज भी हमने मैसेज किया था आपको, जो इंडेक्स ब्रेक हुआ इस लेवल से ना, तो हमने कहा था कि ये PSX हमने 14 रुपये के करीब करीब बाय करवाया हुआ था, 14 रुपये 20 पैसे पर आई थिंक। तो जब ये आज 13 रुपये 80 पैसे 70 पैसे पर था, उसी टाइम मेरा मैसेज आया था आपको कि एक दफ़ा इसके अंदर से भी निकल आएंगे। फिलहाल सर देखें अभी इसका 13 रुपये की सपोर्ट, अगर 13 रुपये की सपोर्ट ये तोड़ देता है तो फिर जो है वो एक दफ़ा इसके अंदर से वक्त ही निकलना पड़ेगा ये। फिर जब ये आ जाएगा तकरीबन 12 रुपये के करीब करीब, वहाँ पर इसके अंदर फ्रेश एंट्री जो रिकमेंड की जा सकती है ये। जी काशिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर पूछना ये था कि ये मैंने वेव्स रखा हुआ है 17 रुपये 30 पैसे पे, तो क्या इसको भी बेचने की जरूरत है या नहीं? मैंने लॉन्ग टर्म पे रखा हुआ है। और दूसरा मैंने पूछा था ऑक्टोपस के इसका कैपको के बारे में, इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं कि नहीं? शुक्रिया। जी सर, जहाँ तक इसकी बात है ना, वेव्स 14 रुपये से लेकर 18 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। तो 14 रुपये तक भी आ जाता है तो फिर आपने घबराना नहीं है कि जी इतना नीचे क्यों आ गया ये, क्योंकि वही इसका अभी ये अपने बाइंग जोन में ही घूम रही है। कैपको जो है सर फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल है 31 रुपये के करीब करीब, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें। जैसे मार्केट के अंदर प्रेशर है, अगर यही कैपको आने वाले दिनों में आपको 30 रुपये से नीचे नीचे अगर कहीं मिल जाता है, 28 रुपये 29 रुपये, वहाँ पर आप इसको एकमुलेट करें तो बिल्कुल यहाँ पर सेफ स्टॉक है ये। जी आमिर सजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मेरे पास कुछ फ्लाइंग के शेयर पड़े हुए हैं, तो उनका पूछना ये था राइट कब आएगा इनका? जी जी सर, राइट जो है ना, राइट अपने टाइम पर ही आएगा जब उसका डेट देखे ना, कौन सी डेट उन्होंने दी हुई है ये। तो ये कम से कम छोटे मोटे काम आप लोग खुद ही कर लिया करें ना, कि राइट की डेट कहाँ से देखी जाती है, डिविडेंड बोनस की डेट कहाँ से मिलती है, कितने राइट दिए हुए, कितने परसेंटेज बनती है। इतना तो कम से कम काम आपको पता होना चाहिए ना। जी लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सर। जी जी आज मैंने जो है ना जो कोई आधा बेचा है, इसी तरह से CTM बेचा था, लेकिन वो स्टेबल सा हो गया, उसको कुछ भी हुआ वो कर मैंने वापस उसी को खरीद लिया। इसी तरह से ये जो GGL है ये बेच दिया और टैली बेच दिया, टैली से पूरा ही बेच दिया। तो इनको क्या बाईबैक अभी से वेट करना चाहिए ना। एक और बात ये थी कि वो जो आपसे पहले बात हुई थी कोई एनर्जी की, दे रहा था, लेकिन अब शेयर कितने गिर गए, लेकिन वो वहीं का वहीं, बल्कि आज कोई मतलब है कि वो जिस रेट पे कोई 5-10 पैसे का फर्क पड़ा, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो वो इससे बड़ा स्टेबल किस्म का शेयर है वो, मतलब है कि
कौन सा वाला सर? अभी आवाज थोड़ी ब्रेक हो, कौन से जी 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 सर, ये जितने भी खासतौर पर डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं और खासतौर पर ये जो आते हैं आपके IPO आई है ना, ये जो IPPs वाले, ये सारे स्टेबल है सर। इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी मार्केट ऊपर नीचे होती रहे। इस तरह एग्रो फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर, कैप्को, आप देखें ना, कैप्को, हबको, ये तकरीबन अपनी जगह पर ही खड़े रहेंगे। मार्केट से गिरने से इन स्टॉक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये ऑलमोस्ट अपने सॉलिड जो है वो उधर मौजूद रहते हैं। ये तो बाकी जो है ना, जो आपने कहा सीटीएम वगैरह नीचे आ जाए, सीटीएम तो बेशक ले, अगर थोड़ा 4.5 पेपर आ जाता है। एसगढ़ 9 आपने बेचा, अगर एसगढ़ 9 आने वाले दिनों में 12 रुपये या इससे नीचे कहीं आ जाता है तो ये बहुत अच्छे रेट हो गए इसको दोबारा लेने के लिए। जी मुख्तार अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुख्तार अहमद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, ये जो सिनर्जी है ये काफी दिनों से 6 रुपये पे, 6 रुपये 6 पैसे पे और 4-5 पैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस टाइम मेरा ख्याल है ये खरीदारी करना चाहिए या अभी भी थोड़ा 50 पैसे नीचे आएगा तो फिर लेना चाहिए? और दूसरा TRG के बारे में बताइएगा कि ये TRG लास्ट कहाँ तक इसके आने के चांस हैं? और शेल के बारे में बताइएगा कि शेल मजीद नीचे आएगा या आज जो 125 रुपये तक है तो यहाँ पे अभी खरीदारी करनी चाहिए? जी सर, कोशिश क्या करें, बस एक ही स्टॉक के बारे में पूछें क्योंकि एंड काफ़ी रेस है और टाइम काफ़ी शॉर्ट है हमारे पास ना। जहाँ पर आपने बात की कि जो सिनर्जी सर 4.5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये के दरमियान जब आएगा वहाँ पर इसकी सही बाइंग जो है वो बनना शुरू होगी। फिलहाल ये ऊपर अपनी बाइंग जोन से ही। बाकी जो है शेल का बता दिया, TRG का बता दिया कि कहाँ पर बाइंग बनेगी ये। जी शाह जी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शाह जी साहब। तनवीर अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आप खैरियत से? जी ठीक जी, है आप? वालेकुम सलाम, खैरियत है। अच्छा काजी साहब, बाकी तो सवाल आंसर मिल गया। मैं एक ही स्टॉक का पूछूंगा आपसे, अब टाइम नहीं है। तो ये पेस के बारे में बता दें कि ये अगर मार्केट 45,000 को ब्रेक करती है, डिक्लाइन जाती है, तो फिर इस पेस से को होल्ड करना बनता है कि या इससे निकल जाए? ये बस ये बता दें कि एक ही सवाल। थैंक यू। जी सर, अगर 45,000 से नीचे मार्केट आती है तो पेस को फिलहाल बेच कर पेस का पैसा पेस में रखते हुए 3 रुपये तक जब ये आ जाएगा वहां पर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें फिर। जी शाह जी साहब, आप करें अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कल तक ये पता नहीं क्वेश्चन हुआ है नहीं, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये EPCL में बाइंग अभी इस लेवल पे करनी चाहिए डिविडेंड के लिए? यानी वे मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, तो अभी मार्केट नीचे आने का वेट करें? और दूसरा ANL का तो खैर आपने बता दिया। जी सर, एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ इसी के बारे में क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट है। EPCL सर फिलहाल लेने वाला नहीं है ना। जब ये आ जाएगा EPCL तकरीबन 55 रुपये या इससे नीचे नीचे, वहाँ पर आप ले लें, बेशक डिविडेंड के लिए लेना है या जिसके लिए लेना है। फिलहाल अभी ऊपर है काफ़ी ये। जी फारूक अहमद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी फारूक अहमद साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मार्केट में इंडेक्स ऊपर नीचे तो होता रहता है, कभी 2000 ऊपर चला गया, कभी 2000 नीचे चला गया, लेकिन असल इशू ये है कि शेयर्स की कीमतें बहुत तेजी से नीचे जाती हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें, जब 46,000 पहले था तो उस वक्त तो कीमतें बहुत हाई थी, उसकी निस्बत ये तकरीबन 25 से 40% कीमतें निकल गई हैं। तो असल तो जो लॉस होता है वो कीमतों के डाउन होने से होता है, इंडेक्स के तो कोई खास फर्क नहीं होता। जी सर, बस कोशिश यही करें ना कि जब कीमतें नीचे की तरफ आए ना, वही वाले स्टॉक ले जो नीचे बिल्कुल डिस्काउंट पर मौजूद है। जब तक नीचे ना आ जाए आप कसम खा ले कि हमें ये स्टॉक लेना ही नहीं है। ये जो भी स्टॉक आपका पसंदीदा, कोई भी एक स्टॉक अगर आप, मैं ही नाम ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका दिल कर रहा है मैं GHNL लेना चाहता हूँ, तो GHNL का जो स्टॉक है, जब तक आप कह रहे हैं कि जी 60 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक मैं इसको कभी भी नहीं लूंगा। ये चाहे उसके लिए मुझे 5 साल इंतजार क्यों ना करना पड़ेगी। तो जब आप उसको 60 रुपये से नीचे लेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये गिला नहीं करेंगे कि मेरा स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। फिर ये अगर आप उसको 2-3 महीने 60 रुपये से नीचे नीचे होल्ड कर लेंगे तो वो या तो 70-75 रुपये पर होगा या फिर 100 रुपये से ऊपर ट्रेड कर होगा। ये स्टोरी सब की है कि ऊपर के रेट पर लेकर तो वो स्टॉक पे नीचे आते हैं तो जरूर बात है फिर वो पैनिक क्रिएट करते हैं। ये तो स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करें बॉटम से, तो बॉटम पर पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी।
जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो जी एनर के बारे में मैंने पूछना है। मेरी परचेज 20 रुपए की है और इसकी सपोर्ट बहुत बता दें, जो बिल्कुल लोड तोड़े तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, यानी कि जी जी सर, वो उस टाइम जब 18 रुपए का था ना, उसी वक्त निकलना बनता था ना इसके अंदर। अभी तो ये बाइंग जोन में थे, 10 रुपए से लेकर 13 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये इवन अगर के 10 रुपए से नीचे भी आ जाता है तो वहां पर बेचना नहीं बनेगा और लेना बनेगा ये। जी रफीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मैं वैसे लेट ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा मैंने ये पूछना था कि अगर ये जैसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। जी सर आपने बटन दोबारा करें अनम्यूट। जी सर दोबारा बटन दबाया अनम्यूट का। जी 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 जी, जी बोले जी अगर अपोजिशन कामयाब भी हो जाती है और आदमी एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो ये मार्केट किस हद तक जाने के चांसेस हो सकते हैं? जी ये मेरा सवाल है। जी सर, अगर इस तरह का काम हो जाता है तो मेरे ख्याल में मार्केट नीचे जाने के बजाय बहुत ऊपर चली जाएगी। ये वो मार्केट के लिए मेरे ख्याल में, मैं इसको अपने हिसाब से सोचता हूँ कि वो एक अच्छा साइन इसको समझा जाएगा। ये कम से कम ये जो इतना काम हम 3-3.5 साल से देख रहे हैं कि बुरा ही हाल चल रहा है आगे पीछे, तो ये हो सकता है कोई टर्निंग पॉइंट हो। ओवरऑल तो मार्केट तो गिर ही रही है, ये मार्केट तो पहले भी गिरती रही है। ये अच्छी मार्केट तो अभी फिलहाल हमने कोई खास देखी नहीं है। वही कोविड में जब एक दफ़ा डिप लिया था तो वक्ती मार्केट एक दफ़ा ऊपर उन्होंने उठा लिया था, 40-45 हज़ार तक मार्केट लेकर आ गए थे। 47 हज़ार का कुछ जो है 48,200 का उन्होंने हाई लगाया था। ये बस यही हमने एक हाई देखा टोटल, और वो भी इतना झटके का हाई था कि उसमें भी एकदम जो है ना वो वी शेप रिकवरी थी। ये उसके बाद से तकरीबन अभी 2021 पूरा गुजर गया और 2022 भी अभी शुरू है, तो मार्केट को तो हमने बुरे हाल में ही देख रहे हैं। ये तो शायद जो है कोई इस तरह का काम हो जाए तो मेरे ख्याल में एक मार्केट के लिए ये टर्निंग जो है ना वो पॉइंट होगा और मार्केट इंशाल्लाह फिर कोई चांस बनेंगे कि हो सकता है 50,000 के लेवल क्रॉस करेगी। जी फारूक शिताज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? जी जी सर खैरियत। अच्छा उस्ताद मोहतरम, आज मैं वैसे ही फिपी का डेटा देख रहा था तो उसमें बड़ी हैरानगी की बात है कि जो इंडिविजुअल हैं उन्होंने 33 मिलियंस का आज ना काम किया है, जबकि बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, सब ने मिला के 12 मिलियन का काम किया है। इसका मतलब है कि आज सारी खरीदो फरोख्त जो है वो इंडिविजुअली करते रहे, बाकी पार्टिसिपेंट तो बस बैठ के मजे से देखते रहे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जी सर, बस ये देखें ना, फिर इंडिविजुअल जब बाय करता रहा तो फिर वो और भी ज़्यादा डेंजरस काम बन जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है ये। क्योंकि जब भी हमने इंडिविजुअल की बाइक देखी, अगले 2 दिनों के बाद सेलिंग ही देखी ठीक ठाक जो है वो, और बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर है वो आराम से बैठे तमाशा देख रहे हैं और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। और हमारा इंडिविजुअल जो है वो असल में नए नए भी इन्वेस्टर होते हैं ना, कोई RDA वाले आ गए, कोई हो गए जिनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कराई जाती है कि ये बहुत डिस्काउंट पर आ गया स्टॉक। शेल 120 रुपये पर बहुत ज़बरदस्त रेट पर आ गया है, PPL बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव रेट पर आ गया और यहाँ से गोली की तरह ये ऊपर जाएगा, तो वो फिर करोड़ों करोड़ रुपए डालना शुरू कर देते हैं ये। तो अगर 25-30 लोग भी करोड़ करोड़ डाले तो वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है ये। जी मुस्तफा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी पहले भी बता चुका हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ कि आपको देख के ना तकरीबन 6 महीने हो गए। RDA वाला ही हूँ मैं भी, ठीक है, फॉलो किया है सारा कुछ आपको देख दाख के ना किया है। और दूसरी बात, आपकी एक मैसेज से बड़ा ही डर लगता है, जो पिछले 6 महीने से ना मैं वो ही भुगत रहा हूँ, और वो ही जो होता है ना आपका ऑफलोड वाला, तो तकरीबन 6 महीने में मुझे लगता है 6 दफा मैं ऑफलोड हो चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास नॉर्मल सा बंदा हूँ मैं, मेरे पास रह गया 6 लाख रुपया 9 में से। अभी मुझे काइंडली आप मुझे बता दें, तो मैं तो जो जैसे बताते थे ना ये होगा, मैंने 6 महीने में जो देखा है ना, मुझे तो बस ना उम्मीदी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे ये हो जाएगा, आपकी बातों से तो मुतासर होगा ना, ऐसे चला जाएगा। डबल वाला तो कोई चांस नहीं, नॉर्मल ही था, लेकिन इधर तो ना बस लाश ही। तो अभी क्या बताया मुझे, मैं 6 लाख लेके खुदा हाफिज कर जाऊँ यहाँ फिर के कोई है तरीका मुझे पूरे करने के चक्कर में मैंने 2-3 लाख डाल के भी देख लिया है, तो वो भी कम ही हुआ उसमें से। अभी क्या राय है आपकी? शुक्रिया।
जी सर, इसमें जो है ना कोशिश करें कि कोई अच्छे स्टॉक्स आप पिक करें ना, जिसमें आप ये जो शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक हैं इसकी तरफ तो आप जाएं ना बिल्कुल भी। ये जो शॉर्ट टर्म हम आपको बाय सेल करके कहते हैं जी, अपनी पोजीशन ऑफलोड करते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली पोजीशन होती है। ये उनके लिए जिनको हमने पिछले दिनों ट्रीट हमने 38 रुपए का बाय करवा कर 42-43 की प्रॉफिट टेकिंग की। गुल अहमद हमने 43-44 का लेकर 47-48 तक ये मारा गया। एनसीएल हमने 48 का लिया, 52 तक का हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग की। ये उनकी पोजीशन हमने ऑफ लोड जो है वो करवाई है। ये बाकी जो है अगर आपने ऊपर के लेवल पर फिर बाय करते हैं तो फिर उसमें आपके लिए लॉस जो है ना वो होता है। 9 लाख से 6 लाख से 9 लाख करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आपने टोटल 50% का गेन करना है बस, तो आपके वो 6 लाख जो है वो 9 लाख में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो आपको चाहिए कोई ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल बॉटम पर आए और जिसके अंदर कम अज कम जो है वो 100% गेन का जो है वो पूरा चांस हो। तो एक तो आपका 50% लॉस भी पूरा होगा और उधर से जो है ना आपको फायदा भी होगा। ये तो उसके लिए आप फिलहाल बिल्कुल सब्र करके आराम से बैठ जाएं। जब मेरा आपको प्रॉपर मैसेज आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट जोन में दाखिल हो गया है, इसको आप लाजमी लें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है और ये रखने वाला स्टॉक है। जैसे पिछले दिनों मैंने के इलेक्ट्रिक जब 3 रुपये 10 पैसे से नीचे था, आप लोगों को मैसेज किया था कि यहाँ पर ये छोटा स्टॉक है, अपने बाइंग जोन में ये आ गया है, इसको लाजमी एक्यूमुलेट करें। या इसके अलावा मैंने PNSC से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, 54 रुपए का 6 लाख रुपए के आप PNSC ले लें और 2 साल के लिए इसको छोड़ दें। बस आपके पैसे डबल ना हुए तो फिर आप मुझसे गिला कीजिएगा कि मैंने आपके कहने पर ये स्टॉक 2 साल रखा 54 रुपये 55 रुपए का, या बीच से ट्रेड करा 55 रुपए का, तो मैंने 55 रुपए का लिया हुआ है, 2 साल मुझे हो गए, मेरे पैसे डबल नहीं हुए। फिर आप 2 साल के बाद मुझे यहाँ पर गिला करें 14 फरवरी 2022 को 2024 को वैलेंटाइन डे वाले दिन ही कि काजी साहब 2 साल हो गए मैंने ये स्टॉक रखा हुआ है, 55 रुपए का लिया हुआ था और मेरे 6 लाख ही रह गए या 6 लाख नीचे रह गए। अगर 2 साल के बाद भी अगर वो आपके 6 लाख नीचे रह गए तो वो सारे के सारे पैसे आप मुझसे ले लीजिएगा ये, और अगर वही पैसे 100% बढ़ गए तो फिर आपने मुझे आके यहाँ पर कोई खाना शाना खिलाना है फिर। जी बाबर अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी बाबर। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने ये पूछना था कि कोई 1-2 साल ऐसे स्टॉक बताएंगे जैसे ही मार्केट अच्छी हो तो हम उसमें जो है वो सर करें। जी सर, सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं ना। हर स्टॉक जो बाइंग जोन में आ जाए, बॉटम पर आ जाए, वो सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं। ये पहले उनको बॉटम पर आने देना, आप लोग बॉटम पर आने का वेट नहीं करते ना। हर वो स्टॉक जो बॉटम पर आएगा उसने ऊपर ही जाना है, फिर उसे नीचे रुकना नहीं है, वो ऊपर ही जाएगा। छोटे स्टॉक से लेकर बड़े स्टॉक, जिस स्टॉक की भी बात करेंगे जो मेरी लिस्ट में शामिल है, जिसने बनाना है बॉटम उसने बनाना है हाई भी अपने टाइम पर ही। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर। जी नईम साहब बोलें आप। हेलो। जी हाँ सर, दोबारा अनम्यूट करें आप सर। जी सर। साहब। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है सर? जी। अच्छा सर मेरे पास मेरे को बड़ा था अक्टूबर उठाया हुआ था, तो मैंने आपके यहाँ को शेयर आउट कर दिया है, ठीक है ना? तो अभी क्या मतलब सर नीचे कितने तक जाएगा मुझे पता है, दोबारा से बाइंग करूँ मैं? जी सर, दोबारा जब ये 60 रुपए पर आएगा ना वहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कीजिएगा। ये फिलहाल जब तक 60 रुपए पर नहीं आता तो बाइंग ना करें आप। जी यूनुस साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अगर स्क्रिप्ट जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक ही हो तो क्या करना चाहिए? जी सर, जो है ना जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स बिल्कुल सेम हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर शॉर्ट टर्म में आपने गदारा के अंदर काम करना है और वो अपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लिया हुआ है और रेट भी उसका आपने 70 रुपये से नीचे करके लिया हुआ है, 50 रुपये से 70 रुपये के दरमियान, तो वहाँ पर जहाँ पर आपको प्रॉफिट जो ही मिलेगा तो आप बेच दें उसको, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं बेचना चाहते तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, जब कभी ये 150 रुपये के करीब पहुंचेगा तो वहाँ पर आप उसको बेच देंगे, वो आपके बेचने पर डिपेंड करता है। ये जी शबीर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम कैसे मैंने तसीब है ना क्या? तो अभी सर आवाज ब्रेक हो रही है। TPL BGL जी किस रेट पर लिया था आपने? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, किस रेट पर लिया आपने? सर ये हेडफोन उतार के बोले ना, फिर आवाज आएगी आपकी। हैंड्स फ्री उतारे हैं ये सर, उसका मसला है हेडफोन है। अच्छा किस रेट पर लिया BGL आपने?
8 रुपये 80 पैसे पे लिया। जी जी सर, क्या परेशानी है? हाँ सर, ये ठीक है। जी सर, रहने देना इसको, BGL को रहने दे। अगर ये नीचे आ जाता है 7 रुपए के करीब करीब ही, तो और लेना बनेगा, बेचना नहीं बनेगा। ये इसको रखे रखें ये। जी सही है, जवाब भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, यूसुफ वेविंग कितना नीचे आएगा तो फिर उसमें करें? ठीक। जी जवाब भी, मैंने आपसे कहा जरा 7 रुपए 70 पैसे का वेट करें, वहां तक भी ये दोबारा आ सकता है ना। तो वही बात हुई है ना। बिल्कुल सही कहा आपने जी। अभी अगर ये 7 रुपए 20 पैसे पर रुक गया तो ठीक है, अगर यहाँ पर ना रुका तो फिर ये तकरीबन आ जाएगा 6 रुपए 30 पैसे पर। वहां पर फिर इसकी सही करके बाइंग बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करेंगे, ले आएंगे 6 रुपए 6.5 रुपए, बहुत अच्छा रेट हो जाएगा इसको लेने वाला। जी मुर्तजा साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मुझे TPLP के बारे में पता करना था। जी सर, किस रेट पे लिया हुआ है? मैंने 3180 पे। जी जी सर, फिलहाल जो है ना TPLP की जो आज की क्लोजिंग है वो तकरीबन 31 रुपये और 60 पैसे की क्लोजिंग है। ये 61 पैसे की फिलहाल ये लेवल सर इसके बहुत अच्छे हैं। इसको 31 रुपये नीचे ब्रेक नहीं करने चाहिए। अगर ये आने वाले दिनों में 31 रुपये से नीचे जो ही क्लोज होगा तो फिर दोबारा ये जहाँ से चला था ना 26 रुपये 42 पैसे के करीब करीब 26-27 रुपये के दरमियान, वहां पर ये पहुंच जाएगा। ये तो बेहतर ये कि ये फिलहाल आपके रेट के बराबर ही है, तो आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाएंगे। जब ये 26-27 के दरमियान पहुंचेगा तो वहां पर हम आपको हो सकता है अगर बाइंग बनी तो आपको रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज अगर ये 26-27 रुपये पर ना रुका तो फिर ये जाके रुकेगा तकरीबन 8 रुपये पर, वहां पर भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है। ये हाँ जी, उमर फारूक साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, NRL है मेरे पास, तो उसकी 261 की बाइंग है और 258 पे तकरीबन वो क्लोज हुआ है। तो उसका कोई स्टॉप लॉस रखूं या लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए? जी जी सर, लॉन्ग टर्म के लिए NRL जो है ना वो जब ये आ जाएगा तकरीबन 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के दरमियान, ये सही इसका बाइंग जोन बनेगा। ये तो बेहतर ये कि फिलहाल इधर से निकले और 150 रुपये का इंतजार करें। ये वहाँ पर आपके मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो वो सही बेहतर हो जाएगा काम। ये जी इरफान साहब आपको एडमिट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, थोड़ा सा एक गुजारिश थी आपसे कि जैसे स्टॉक मतलब इंडेक्स नीचे आता है ना, तो आप एक वॉइस मैसेज छोड़ देते हैं कि भाई अब इधर आपने ऑफलोड करना है ना सब कुछ। तो सर जब इसी तरह मार्केट ऊपर होती है ना, तो उस पर भी आप एक मैसेज छोड़ दिया करें कि अगर मिसाल के तौर पे 46,440 मार्केट ने हाई लगाया और उसको ब्रेक नहीं कर रही है ना, तो आप जितने भी अपने स्टॉक हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाले हैं चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो उनको आप 50 से 70% ऑफलोड कर दें। हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए ना, तो इस बारे में थोड़ा सा सर सोचिएगा, क्योंकि ये दूसरी बार हो गई है। लास्ट टाइम जनवरी में भी यही हुआ था, 46,200 में मार्केट आई थी, WTL 2 रुपये 67 पैसे पे था। उस वक्त आपका मैसेज आ गया कि इसको होल्ड कर लेना, तो अब वो WTL दोबारा 2 रुपये पे। इसी तरह बहुत सारे स्टॉक्स और बहुत ऊपर गए हुए थे ना, तो हम वेट ही करते रहे कि मजीद ऊपर जाएंगे, लेकिन मार्केट दोबारा 44,270 पे आ गई ना। अब उसके बाद दोबारा 46,440 पे आई, तो हम फिर इंतजार करते रहे कि मजीद ऊपर जाएगी, 47 पे जाएगी, 48 पे जाएगी, 50 पे जाएगी ना। तो सर इस बारे में थोड़ा सा मेहरबानी कीजिएगा कि आइंदा कभी ऐसा हो कि अपना मतलब हाई लेवल ब्रेक ना करे, तो आपका एक वॉइस मैसेज आ जाए कि जो जो आपको प्रॉफिट जितना इतना मिल रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट वाला है चाहे वो शॉर्ट टर्म वाला है, तो आप उसमें से 50 से 70% जो है वो प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करें। जी जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ओवरऑल हम ये स्टॉप लॉस का सर हमारी नज़र होती है ना कि अगर स्टॉप लॉस मार्केट का इंडेक्स नहीं तोड़ता तो ऊपर का रेजिस्टेंस बार बार अगर वो टेस्ट कर रही है तो ब्रेक तो हो सकती है किसी भी टाइम ये। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये। उसमें फिर आपको फौरी तौर पर जो है हम इंटीमेट कर देते हैं, जैसे आज भी इंटीमेट किया 45,700, ऑडियो मैसेज भी किया, रात को भी आपको लेवल आपके साथ शेयर किए। तो उनका मतलब ये होता है कि यहाँ तक हमने इसका वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे आ जाती है तो फिर हर सूरत पोजीशन ऑफलोड हमें करना बनती है, उस टाइम इंडेक्स जहाँ पर भी हो, स्टॉक जहाँ पर भी खड़े हुए हैं। जी आईफोन के नाम से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आईफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये आज सारे शेयर तो रेड थे, ये दोनों सुइयां छोटी और बड़ी ये ग्रीन थी, इसकी क्या वजह?
जी जी सर, जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है ना वो हरियाली दिखाने के लिए जो है ना सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न जो है ना वो थोड़े से पॉजिटिव, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर मौजूद है ना, काफ़ी टाइम से ये कलेक्शन कर रहे थे, तो आज थोड़ी सी इनके अंदर जो है वो बाइंग देखी जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हुई है। बस बाइंग आई तो पॉजिटिव हो गया, उसके पीछे हमें क्या पता अब ये क्या रीज़न हो सकता है। आगे बोर्ड मीटिंग आ रही हो इनकी, कोई अच्छी इनकी अनाउंसमेंट हो जिसकी वजह से आज ये पॉजिटिव हुई है ना। जी इरफान सिद्दीकी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, अभी एक साथी ने कहा कि मेरे पास 9 लाख रुपया था, अब 6 रह गया। बस हम भी उसी तरह के हैं, लेकिन ये है आपके साथ एक हमें फायदा हो गया कि मतलब जिस तरह लाइक मैंने शेल लिया था, वो जो पहले एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक साहिब ने ना एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, हमने पूरी दुकान खोली होती थी, वो दुकान आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जा रही है, सिलेक्टिव होते जा रहे हैं हम लोग। उसमें ना एक चीज मैंने आज शेल का था, शेल मैंने आपने मुझे कहा था कि आप इसको निकल जाए, अभी वो मैंने 122 का लिया था, 140 पे निकल गया था मैं, आज वो 125 पे आ गया। अब पूछना ये है ATRL के हवाले से कि इसकी क्या अपडेट्स हैं, मतलब इसमें से अभी निकल तो चुका हूँ मैं और थोड़े से ही रह गए हैं शेयर, बाकी मैं फार्मास्यूटिकल में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं उसमें पर उम्मीद हूँ और मेरे रेट भी ऐसे ही हैं कि मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं है, किसी भी टाइम पे भेज दूँ तो मुझे लॉस में नहीं हो। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए सर। थैंक यू जी। जी सर, अटक रिफाइनरी फिलहाल जैसे ये 150 से नीचे आ गया ना, तो अभी फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है वो 125 रुपये की है। ये 125 से ये बाउंस बैक करती है तो ठीक है, नहीं बाउंस बैक करती है अगर 125 से भी नीचे आएगी तो फिर अगले इसके जो लेवल होंगे वो नीचे के लेवल है। ये वो तकरीबन 60 रुपये का इसका लेवल है। ये तो 60 रुपये पर ये कई दफ़ा ये आ चुकी है नीचे, वो ऊपर भी गई है, ये नहीं है कि नीचे आती है तो ऊपर नहीं जाती है। 60 रुपये पर आकर ये थी 200-250 का हाई भी लगाती है ये। तो हम तो इस इंतजार में है कि किस टाइम अटक रिफाइनरी 60-70 रुपये पर आ जाए। 125 तक हम वेट करेंगे, 125 से जो ही नीचे ब्रेक होता है लेवल तो उसके साथ साथ ही हम जो है ना अपने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, अटक रिफाइनरी को लेने की पोजीशन पर आ जाएंगे ये। और जो ही 70 रुपये 60 रुपये के करीब पहुंचती जाएगी, हम अपनी एकोमोडेशन जोन उसका शुरू हो जाएगा सही करके, फिर बल्क में लेंगे। अभी भी अगर 125 तक आता है तो इसके अंदर बाइंग बनती है, थोड़ी थोड़ी करके बाइंग शुरू की जा सकती है ये। बाकी फार्मा सेक्टर सर आपको लॉस नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक बहुत अच्छे हैं। जी हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मैंने WTL के बारे में पूछना था कि एक तो ये है कि ये खबर शायद एक रिवर भी हो सकती है, क्योंकि शायद अभी ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे शायद अभी नहीं आया। लेकिन चलें, अगर पैनिक सेलिंग लोग इंडिविजुअल अगर करते हैं, काफी लोगों ने मतलब लिया हुआ होगा, तो उस पैनिक सेलिंग से भी तो कीमतें नीचे आएंगी इसकी, मतलब तो क्या बिग प्लेयर उनको खरीदता जाएगा जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर ये बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा? और वो ऑक्टोपस वो मैं फिर नहीं बेचा, वो है ना शायर का शेर के हमेशा देर कर देता हूँ मैं वही हो गया। तो अगर मैं उसको निकाल के, मेरे पास कोई 8,000 हैं, तो उसको निकाल के मैं कोई पैनी शेयर ले लूं जब नीचे आए तो वो रिकवरी हो जाएगी वहां से, ये बताइएगा। जी सर, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी ना। जैसे आप देखें AGL भी नीचे आ गया, पेस भी नीचे आ गया ना, कोसम भी 4 रुपये के करीब आ गया ये। तो अगर यहाँ से ऑक्टोपस का पैसा रिलीज करके यही कोसम 3 रुपये के करीब आपको मिल जाता है, और पेस भी 3 रुपये के करीब, या AGL भी 3 रुपये से 3 रुपये 10 पैसे के दरमियान, तीनों का रेट यही है ये, या के इलेक्ट्रिक 3 रुपये से 10 पैसे। तो फिर ये तो आपको फौरी तौर पर 25-30% का गेन बड़े आराम से दे सकते हैं ये, तो पैसे जल्दी पूरे हो सकते हैं ये। तो ऐसा कर सकते हैं आप ना। बाकी जो है वो इसी तरह सर निकलना पड़ता है वक्ती मार्केट के अंदर से। तकरीबन जितने भी आपके सवाल थे ना, अब आ जाते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में कितने सवाल हैं, और फिलहाल हम चैट बॉक्स का बंद कर देते हैं कि मजीद सवाल इसमें ना आएंगे। यहाँ पर जो है ना अनस साहब ने सवाल किया, प्लीज़ WTL का फ्यूचर डिस्कस करें, आज जो न्यूज़ है इसकी। सर जो है ना WTL वक्ती 1 रुपये पर भी आ सकते हैं। आप लोगों को पैनिक करने के लिए, आपसे माल छुड़वाने के लिए वो कोई भी काम कर सकते हैं। तो आप लोगों से जो आज मैंने एक कॉलम शेयर किया था कि ऑलवेज बाय, जो है ना व्हेन क्या होता है जब कोई बैड न्यूज़ आती है, व्हेन देयर इज़ अ बैड न्यूज़, तो वहाँ पर हमें स्टॉक लेने पड़ते हैं ये। और जब किसी स्टॉक की अच्छी खबर आती है तो हमें स्टॉक बेचने पड़ते हैं, हम इसका ऑपोजिट करते हैं, जिसकी वजह से हम नाकाम लोग हैं यहाँ पर। ये आप देखें, इतनी अच्छी अच्छी खबरें हैं, PSO का आउटस्टैंडिंग किस्म का रिजल्ट आया,
इतने अच्छे रिजल्ट के बाद पीएसओ 8 रुपए नीचे गिरा था और आज और नीचे गिर गया ये। तो अच्छी न्यूज जो बड़े बड़े कह गए हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं ये, कि जो पीछे ऑपरेटर है जो इस मार्केट को चलाते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी न्यूज पर वो अपने माल बेचते हैं और बुरी न्यूज पर वो माल को खरीदते हैं। ये आज जैसे जो है पीएसओ की जो मैं बात कर रहा था, 2 दिन में ही अगर हम लोग पीएसओ की बात करते हैं तो 2 दिन में ये अच्छे खासे पैसे जो है ना, ये अच्छा खासा डिस्काउंट हुआ 2-4 दिन में। ये 198 का हाई लगाकर अब ये पहुंच गया तकरीबन 183 रुपए का। ये ना करते 13-14 रुपए जो है ना वो गिरा चुका है ये। तो यानी कि जो बड़े लोगों का जो तरीकाकार है, पूरा कॉलम मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो उसमें बड़े अच्छे पॉइंट होते हैं कि जो बड़ा ऑपरेटर होता है जो मार्केट चलाता है, जिसको बिग प्लेयर कहते हैं, वो हमेशा पैनिक क्रिएट करके अब से माल खरीदता है और अच्छी न्यूज लाकर अपने जो है वो माल अपना बेचता है आप लोगों को। ये तो हम अच्छी न्यूज पर माल खरीदते हैं उसे और पैनिक पर हम अपना सस्ता माल उसको बेचते हैं। ये तो इसलिए मेरे हिसाब से जो है वक्ती आपको ये WTL की न्यूज बुरी लग रही है, मेरे हिसाब से एक काम ये हो गया कि ये जो ARY का, अगर चले ये खबर सच्ची भी है या झूठी भी है, सच्ची हो तो ज्यादा अच्छा है कि वो जो एक ARY की तलवार लटकी थी, ARY वाले लेंगे तो ये होगा तो वो हो जाएगा, तो कम से कम अब वो चीज नहीं होगी। अगर आप WTL चलना है तो अपने पैरों पर ही चलना है। जिस बड़े प्लेयर ने इसको चलाना है वो ना उसने ARY के सहारे से इसको चलाना है ना किसी और के सहारे से चलाना है। अब वो खुद जैसे उसने टैली को चलाया, जैसे TRG को चलाया, नेटसोल को जिस तरह उसने चलाया, अब वो उसी हिसाब से बगैर किसी अच्छी न्यूज के, बगैर किसी के जी बाहर से किसी ने इसको खरीद लिया तो ये तब चलेगा, इसके बगैर या वो आपको WTL चला के बताएगा। ये सब्र से काम लेंगे तो तब होगा, अदरवाइज अगर बेसब्रे बनेंगे, तो पहले भी कहा था कि WTL के अंदर वो बंदे इंटर ना हो जो बेसब्रे हो या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो, तो वो वाला काम ना हुआ। बाकी जो है एक और सवाल पूछा था साहब ने कि आई नीड लिटिल असिस्टेंस टुमारो मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन आई वांट टू इन्वेस्ट 5 लाख इन बल्क। I have my eyes on WTL and ATR. I need your help here. If you can tell me which one is. दोनों ही बेहतर है। अगर WTL 1 रुपए पर आ जाता है तो ले ले इसको, और एटॉक रिफाइनरी 60 रुपए पर आ जाता है तो ले ले, बस दोनों अच्छे हैं। अनस साहब कह रहे हैं टैली का फाइनेंशियल आते थे, WTL के नहीं आते। सारे इसके भी आते हैं फाइनेंशियल, इस पर भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। शोएब नाजिर साहब कह रहे हैं नेटसोल की बाइंग का बता दे, आज अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट आया। EPS सर EPS अच्छी है, फिलहाल मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। नेटसोल आने वाले दिनों में 80 रुपये ऐसे नीचे आए तो बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। बाकी आपने इतने स्टॉक आप पूछे, एक स्टॉक पूछा करें सर। निशान साहब कह रहे हैं ट्रेड की बाइंग 41.50 की अभी गया था ऊपर सर, बेस 42.5 रुपये पर, अब ये आएगा तकरीबन 36 रुपये पर, वहां पर और लेना बनेगा। ये समीउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मेरी एवरेज बाइंग BGL 8.90 की है, WTL 2.34 की है सर। फिलहाल ये आपके रेट के करीब करीब है, वक्ती तौर पर एक दफ़ा आप इनके अंदर से निकल सकते हैं, और जब ये नीचे आ जाए थोड़ा डिस्काउंट रेट पर तो ले लें, और फिर इन्हीं का पैसा इन्हीं में रख कर ले सकते हैं। अब ये राशिद अजीज साहब कह रहे हैं EPCL की बाइंग बनती है, EPCL का सर बता चुका हूँ। नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं WTL का सस्पेंस खत्म हो गया। जी बिल्कुल खत्म हो गया सर, अब इतना बल्क उठाया है तो अब क्या करें सर, सब्र करें। जिसने 3-4 बिलियन का उठाया हुआ है तो वो भी तो बैठा हुआ है ना अभी। अब्दुल वही साहब कह रहे हैं NRL ATRL की बाइंग बनती है सर। NRL दोनों का बता चुका हूँ कहाँ पर बाइंग बनेगी। इसके अलावा अब्दुल कादिर साहब कह रहे हैं एक्साइड की बाइंग करनी चाहिए। एक्साइड अगर सर अगर बिल्कुल बॉटम पर आ गया 2020 के रेट पर, तो वहां पर जो है ना आप इसको ले सकते हैं। ये अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ऊपर है। अगर ये 150 से 200 रुपए के दरमियान आ जाता है तो वहां पर आप इसको बाय करेंगे। निशान साहब कह रहे हैं ट्रेड की बाइंग आगे हो गया था ये। GHNL और ISL व्हाट इज द टारगेट विद इन ईयर। जी सर GHNI और ISL सर मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में मेरा ख्याल में दोनों पड़े हुए, दोनों के टारगेट आपको उधर देख लें। हम शोएब नासिर कह रहे हैं हम नेटवर्क का बाइंग जोन बता दें। हमने सर 6 रुपए से 6.5 रुपए के दरमियान। आरिफ साहब कह रहे हैं वो कौन से स्टॉक है जो एक्सट्रीम बॉटम पर है फॉर इन्वेस्टमेंट। सर पूरी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट आपके पास मौजूद है, बाइंग जोन देखें और बाइंग जोन का जो पहला डिजिट है वो देखें। जहां पर भी कोई स्टॉक उस रेट या उस रेट से नीचे है आप समझ जाए कि ये बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है। ये राशिद अजीज साहब कह रहे हैं शेयर की 134 की बाइंग है, स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस सर अभी बंदा था, हमने इसको निकलवा दिया था 133 रुपये को निकलना बनता था ना, तो अभी फिलहाल अगर आप इसके अंदर से निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 125 तक अभी मैंने लेवल उसके बताए हुए, इस जूम सेशन को आप लोग देख लें कि कहाँ पर लेवल बताए हुए इसके। ये आमिर सजाद साहब कह रहे हैं फ्लाइंग की एक्स डेट 9 फरवरी थी लेकिन राइट शेयर अभी तक क्रेडिट नहीं हुए सर, 45 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। जी ताला भाई कह रहे हैं पॉसिबल काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट SNGP इज इट फिजिबल नाउ फॉर बाय। सर अभी सब्र कर जाए, मार्केट के जिस तरह के हालात है ये भी हो सकता है 30 रुपये से भी नीचे आ जाए तो वहां पर फिर आप बाय कर सकते हैं इसको। अबीर अयाज साहब कह रहे हैं कोसम परचेज्ड एट ₹4।
सर कोसम जो है अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कोसम किस रेट पर आया हुआ है। ये कोसम की आज की क्लोजिंग हुई है 4 पे 9 पैसे पर, फिलहाल आपके रेट के ऊपर ही है, तो एक दफा बेच दें। जब ये आ जाए 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 10 पैसे के दरमियान, वहां पर आप इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। अदनान साहब कह रहे हैं दमाम से INIL का बता दें 180 की बाइंग है। सर INIL जो है ना फिलहाल आपने लिया हुआ है काफी महंगा, और जब ये INIL अभी जो लिया हुआ है उसको पड़ा रहने दें, जब ये आ जाएगा तकरीबन 70 60 70 80 रुपए के दरमियान, तो वहां पर जो है आप इसको एवरेज कीजिएगा और वहां पर आपकी इसके अंदर से ही बाइंग बनेगी। ये तो ये था तकरीबन हमारा आज का सेशन। आज ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत पैनिक रहा, जो ख़ास तौर पर जो यूट्यूबर भी मुझे देखते हैं काफ़ी जो है वो भी उदास परेशान रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज का जो ये सेशन है इस पूरे सेशन को यानी हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। ख़ास तौर पर WTI से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो क्रिएट किया गया कि जिसको शॉर्ट सेल करे उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो ये हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे सेशन को अपलोड करूं ताकि और चीज़ इसका कोई नुकसान हुआ हुआ है या जिसने हमें सुन कर लिया हुआ था वो कम अज़ कम इसको इस पर जो है वो पैनिक ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।